जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि हम इस चैनल पर द भारत डायलॉग सीरीज के माध्यम से नलिन सर के साथ देश के विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे हैं। फिलहाल हम धार्मिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो के रूप में आपको इस्लाम मिथ एंड रियलिटी दिया। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने सनातन धर्म पर चर्चा की। सनातन धर्म पर एक काफी लंबी चर्चा हमने लगभग 1-1.25 घंटे की, जिसमें नलिन सर ने सनातन धर्म को लेकर के काफी कुछ क्लैरिटी दी और बताया कि हिंदू धर्म सनातन धर्म से किस तरह अलग है, और बहुत सारे आध्यात्मिक चर्चाएं, वैदिक धर्म की चर्चाएं, बहुत सारी हमने चर्चाएं की। आज नलिन सर के साथ हमने जो हमारा सनातन धर्म पार्ट 1 था, उसी के पार्ट 2 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, सर के परिचय में आप सब जानते हैं कि सर एक बहुत अच्छे इतिहास के विशेषज्ञ हैं और इतिहास की लगभग 4 पुस्तकों की सर ने रचना की है, और लगभग 10 वर्षों से सिविल सेवा के क्षेत्र में 10 नहीं 2 दशकों से, सॉरी सर, 2 दशकों से सिविल सेवा के छात्रों का मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। देश के विभिन्न बड़े कोचिंग संस्थानों में सर एसोसिएटेड रहे हैं। और सर, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि सर दिल्ली विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। तो सर, पुनः बहुत बहुत स्वागत। और आज सनातन धर्म की हमारी चर्चा कंटिन्यू हम करेंगे आपके साथ। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। और दर्शकों को भी धन्यवाद दे कि जिस उत्साहवर्धन उन्होंने, जिस प्रकार से अब तक उन्होंने उत्साहवर्धन किया है, आगे भी उनका प्रेम और विश्वास बना रहे। बिल्कुल सर, आपके प्रति प्रेम लोगों का इसलिए भी है क्योंकि आपके व्यूज में दिख रहा है, आपकी रील्स वायरल हो रही हैं और लोग आपकी चर्चाओं को, मुझे स्वयं पर्सनली बहुत सारे फोन आते हैं। अच्छा। कि सर ने ये कॉन्सेप्ट जब बताया तो हमें बिल्कुल नया लगा। कोई कहता है कि सर बिल्कुल एक इतिहास पढ़ने या सनातन को जानने की एक बिल्कुल अलग परंपरा के बारे में सर ने बताया। तो काफी कुछ आपसे नया लोगों को सीखने को मिल रहा है। और इसके पीछे मुख्य वजह ये है कि आप जो प्रश्नावली बनाकर लाते हैं, वो प्रश्नावली ऐसी रहती है कि जिसमें खुद ब खुद नई चीजें सामने आ जाती है। तो इसके लिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल सर, ये आपकी विनम्रता है कि आप हमेशा जो है क्रेडिट बांट कर रखते हैं। और तो साथियों, आज सनातन धर्म पार्ट 2 का पहला प्रश्न हम सर के साथ करने जा रहे हैं, और आप लोग भी जो है कि बिल्कुल अपने फ़ोन, टीवी, टैबलेट से चिपके रहिए, क्योंकि ये चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक होने जा रही है। तो सर, अब हमारी पार्ट 2 का पहला सवाल हम आपसे करने वाले हैं। तो बहुत सनातन और हिंदू धर्म में हम लोग वर्ण के बारे में सुनते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत सारी अच्छी बुरी बातें होती हैं। आज आपके माध्यम से क्लियर करेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। यह एक्चुअली वर्ण एक संस्कृत का शब्द है जो व्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या धारण करना। तो हम जो भी व्यवसाय या कर्म धारण करते हैं, वही हमारा वर्ण बन जाता है। तो वैदिक काल में जब भारतीय संस्कृति में आर्यों का आगमन होता है, तो आर्यों के आगमन के साथ ही आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। और इस वर्ण में आप देखेंगे कि विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को निर्धारित किया गया, या आप कैसे कहें कि जिस व्यवसाय को उन्होंने वर्ण किया, वही उनका वर्ण बन गया। तो मूल रूप से 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और कालांतर में एक चौथा वर्ण भी आया, वो शूद्र वर्ण था। तो चतुर्वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ स्थापित हुई, 4 फोल्ड ऑफ वर्णा सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक प्रसिद्ध सूक्त में कहा गया है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। बिल्कुल, हम तीनों अलग अलग कर्म को करते हुए एक ही घर में निवास करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। बिल्कुल। कालांतर में ये कर्म की जगह जन्म हो गया, जाति ने ले लिया। हाँ, जन्म ले लिया। यानी कि अब वर्ण व्यवस्था में जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा, अर्थात ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होने लगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र। तो ये जो जन्म आधारित थी, ये बाद का डेवलपमेंट है, और यह हमारे समाज का एक नकारात्मक पक्ष बना।
आगे चलकर यही वर्ण टूटकर जातियों में विभाजित हो गया और जाति व्यवस्था बन और जाति व्यवस्था हो गई, क्योंकि अंतर वर्ण विवाह होने लगे। और ये जो अंतर वर्ण विवाह हुए, जिसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे। अनुलोम विवाह में जो वर पक्ष है वो उच्च वर्ण का होता था और कन्या पक्ष निम्न वर्ण का, जबकि प्रतिलोम विवाह में वर पक्ष निम्न वर्ण का होता था और कन्या पक्ष उच्च वर्ण का। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह से अनेक जो नए उपवर्ण बने वही जाति के रूप में सामने आ गए। इसके अलावा जितने प्रोफेशन थे हमारे यहाँ, जितने प्रकार के व्यवसाय नए नए डेवलप हुए, उस व्यवसाय को करने वाले की एक स्वतंत्र जाति बनती चली गई। फिर जातियों में उपजातियां हो गई और जैसे जैसे वैदिक संस्कृति का विस्तार भारत में होने लगा तो नए नए लोग जब इसमें शामिल हो गए तो उनकी एक अलग जातियां हो गई। 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में ये वर्ण टूटकर हजारों जातियों में तब्दील हो गए, क्योंकि 11वीं शताब्दी की एक रचना है तहकीकाते हिंद, जो अल बरूनी ने लिखी है, जो महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की यात्रा की थी और उसने भारत में हजारों जातियों का उल्लेख किया है। तो वर्ण ही टूटकर जातियों में तब्दील हुआ है। तो यही वर्ण व्यवस्था का मूल आधार है। अब वर्ण जो शब्द है वो वृ धातु से बना, जैसा इसका एक और अर्थ होता है रंग। तो ये रंग पर भी आधारित है। अब क्या था कि भारत में जो आर्यंस आए उनका रेस कॉकेसाइड्स रेस था, जिसको हम आर्यन रेस कहते हैं। वो बेसिकली टेक्निकली इट वाज कॉकेसाइड्स रेस। कॉकेसाइड पर्वत श्रृंखला जो है उसके आसपास के लोग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये जो कॉकेसाइड्स थे, इनका फीचर्स क्या था? टॉल हाइट, व्हाइट कंप्लेक्शन एंड शार्प फीचर्स, लंबा कद, तीखे नैन नस्क, श्वेत रंग। अब इनका मुकाबला जिन लोगों से हुआ जो भारत में लेटर हड़प्पन्स थे, जिनमें 4 नस्ल के लोग थे, रेस के लोग थे, जिसमें मेडिटेरेनियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पनाइड और मंगोलाइड। ये चारों रेस के जो लोग थे वो सामान्य कदकाठी के थे, सामान्य रंग के थे, आप कह सकते वो सांवले रंग के थे। तो आर्यन और नॉन आर्यंस, जिसको आर्ज और अनार्ज कहा गया, दोनों के रंग में फर्क था। तो यहीं से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। ये दूसरा विचार है। अच्छा सर, वो जो आर्यों और अनार्यों की लड़ाई में दशराग युद्ध की चर्चा होती है वैदिक काल में, बिल्कुल ऋग्वेद में चर्चा है। वो यही है आर्यों और अनार्यों के बीच लड़ाई। वो आर्य अनार्य के बीच जो लड़ाई है वो ये बता रहा था कि भारत में उस समय दोनों ही वर्ण के लोग मौजूद थे, आर्य और अनार्य दोनों थे। अनार्यों में 2 शब्द का प्रयोग मिलता है, दास और दस्यु। दास और दस्यु। तो दास वे थे जो आर्यों के ही पूर्व कबीले के लोग थे और दस्यु वे थे जो भारत के मूल निवासी थे। ठीक है। तो ये दरअसल जो लड़ाई हुई थी वो परुस्नी नदी के तट पर हुआ था, जिसको आज रावी नदी के नाम से जानते हैं। और उसमें 10 राजा जो थे उसमें 5 आर्यजन थे, 5 अनार्यजन थे। और दूसरी ओर भरत कबीले थे जिसके राजा थे सुदास। उसमें भी देखिए सुदास में दास शब्द है। इसका मतलब दास आर्यों के ही पूर्ववर्ती कबीले थे। और यह लड़ाई हुई थी कि ऋषि विश्वामित्र को हटाकर ऋषि वशिष्ठ को भरत कबीले ने अपना पुरोहित बना दिया था। इसी बात पर विश्वामित्र ने इन 10 कबीलों का एक गुट बनाया था और ये संघर्ष हुए थे, जिसमें भरत कबीला विजय हुआ था। राजा सुदास विजय। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये भारत में विकसित हुआ था वर्ण व्यवस्था, और ये रंग पर आधारित था और ये कर्म पर आधारित था। अच्छा, वैसे वर्ण का एक तीसरा अर्थ भी होता है जो स्वर होता है, जो हम बोलते हैं, उसकी एक खास प्रकार की ध्वनि को भी वर्ण कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ अल्फाबेट्स को हिंदी में वर्णमाला कहा। वर्णमाला, राइट। अच्छा सर, जब हम वर्ण क्लियर किया हमने, वर्ण से जाति कैसे बनी वो क्लियर किया। एक बहुत बड़ा मुद्दा समाज में ये भी है, इस चर्चा से इतर नहीं होगा लेकिन इसका पार्ट ही है, जाति व्यवस्था को लेकर के। तो जाति व्यवस्था कैसे धीरे धीरे एक बुराई के रूप में डेवलपमेंट हुआ भारत के अंदर, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। अब देखिए, मूल रूप से जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। राइट। आगे चलकर जब जातीय वर्ण व्यवस्था टूटने लगी और विभिन्न व्यवसाय के लोग आने लगे तो ये जाति व्यवस्था में तब्दील हो गए और जाति व्यवस्था में अपनी ही जातियों के अंदर शादी करने की परंपरा विकसित हुई। ये एक परंपरा थी, कहीं कोई विधान नहीं है। और अगर हम प्राचीन काल का इतिहास देखें, मध्यकाल का इतिहास देखें, यहाँ तक कि आधुनिक काल का इतिहास देखें, कहीं भी यह बाध्यता नहीं थी कि हर वर्ण केवल अपने वर्ण में विवाह करेगा।
लेकिन एक सामान्य परिपाटी ये थी कि सामाजिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए हर वर्ण अपने वर्ण में शादी करने लगा, जिससे ये जो जाति व्यवस्था थी इसको एक संस्थागत रूप दिया जाने लगा। और इस संस्थागत रूप को देने में हमारे यहाँ जो स्मृतियां हैं, जो इसको जिसकी संख्या मानी जाती है 36, इन स्मृतियों ने अहम भूमिका निभाई। इन्होंने इसको जाति को एक संस्थागत रूप प्रदान कर दिया। तो वही हमारे समाज का एक नकारात्मक पक्ष बन गया। बिल्कुल सर, अब थोड़ा सा शादी विवाह की जब बात आती है, तो एक चीज और बहुत मायने रखती है भारतीय समाज में, गोत्र व्यवस्था। हाँ, गोत्र तो व्यवस्था हम जानना चाहेंगे, आप गोत्र व्यवस्था पे थोड़ा प्रकाश डालिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। और ये जो गोत्र है, ये गोत्र भी हमारे यहाँ वैदिक धर्म के समय विकसित हुआ था, वेदों में इसकी चर्चा है। और गोत्र में दो शब्द है, गो और त्र। तो गो का मतलब गाय, त्र का मतलब बाड़ा, मतलब वह जगह जहां पर गाय को रखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका गोत्र है, गोत्र का मतलब केवल गाय से नहीं है, सभी पशु पक्षियों के लिए सम्मिलित ये शब्द है। तो जहां गायों को रखा जाता था, जहां पालतू पशुओं को रखा, उसको गोत्र कहा गया। कालांतर में इससे विभिन्न ऋषि मुनियों की परंपरा से जोड़ दिया गया और माना गया कि एक गोत्र में एक परिवार के लोग रहते हैं, उससे कुल परंपरा का विकास हुआ। और मूल रूप से 7 ऋषियों के आधार पर 7 गोत्र विकसित हुए। 7 गोत्र विकसित हुए। अब ये जो गोत्र व्यवस्था है, ये 7 ऋषि कौन थे? तो इसमें आते हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम, काश्यप, अत्रि, जन्माग्नि और जन्माग्नि, ये हो गए 7 जो मूल गोत्र है। और 8वां गोत्र अगस्त को माना गया। अगस्त को अनार्यों के भी पुरोहित माने जाते हैं, तो 8वें गोत्र के रूप में अगस्त हो गए। ये मूल गोत्र हो गया। आगे चलकर इसमें भी और सारे, ये जो गोत्र व्यवस्था थी, ये गोत्र व्यवस्था आगे चलकर गोत्र बहिर्विवाह व्यवस्था को जन्म देता है। लेकिन वैदिक काल में केवल गोत्र व्यवस्था थी जो एक मूल पुरुष से उत्पन्न बता रहा था, मतलब एक परिवार की आइडेंटिटी बन रही थी। कालांतर में यह महसूस किया गया कि अगर एक ही गोत्र के अंदर विवाह किया जाए, यानी कि एक ही कुल में किया जाए, तो इसमें जो जेनेटिक डिजीज होता है, वंशानुगत जो बीमारी है, उसके ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों को लगा कि अपने गोत्र के जगह अगर हम बाहर के गोत्र में विवाह करें, गोत्र बहिर्विवाह करते हैं, तो हमारा जो बच्चा जन्म लेगा वो अधिक स्वस्थ होगा मानसिक और शारीरिक रूप से। गोत्र से इतर विवाह, उसको कहते हैं गोत्र बहिर्विवाह। और गोत्र बहिर्विवाह की परंपरा वैदिकोत्तर काल में आरंभ होती है। एक प्रकार से आर्यों की एक विकसित सोच थी कि उन्होंने अपने निकट संबंधियों में विवाह के बजाय बाहर में विवाह करने का काम किया। इससे 2 फायदे हैं। एक साइंटिफिक तरीका है, इससे 2 फायदे। एक तो जो हमने कहा कि वंशानुगत जो बीमारियां हैं, इससे आप बचेंगे। दूसरी बात क्या होगी कि पारिवारिक अनुशासन बना रहेगा, परिवार में डिसिप्लिन बने रहेंगे, मोरालिटी बनी रहेगी। तो सगोत्रीय विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे चलकर यह इतना रिजिड हो गया कि कई जगहों पर इसका मिसयूज होने लगा। जैसे आपने सुना होगा हरियाणा में खाप पंचायत हो गए, जिन्होंने सगोत्री विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और अगर कोई ऐसा करता था तो उसको समाज में, पंचायत में दंडित किया जाता था, यहां तक कि उसको उसकी हत्या तक कर दी जाती थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि राजपूतों में कई जगहों पर सगोत्री विवाह पर प्रतिबंध पूरी तरह से लग गए। तो दरअसल क्या था कि सगोत्रीय जो विवाह है, ये विवाह इसलिए किया गया था ताकि निकट संबंध में विवाह को रोका जा सके। कालांतर में यह भी एक सामाजिक बुराई के रूप में सामने आ गया, क्योंकि गोत्र उतने नहीं थे, जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, तो हमेशा संभव नहीं था कि अपने गोत्र में विवाह न करे। तो जब हमारे देश में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चला और उसके बाद जब देश हमारा आजाद हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, तो एक एक्ट पारित होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955-56, फाइनली 56। तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें सगोत्रीय विवाह पर जो प्रतिबंध लगे थे, सामाजिक प्रतिबंध थे, उसको नल एंड वाइड कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया कि आप किसी को सगोत्रीय विवाह पर विवाह करने से नहीं रोक सकते। कानूनन रूप से उसको वैध कर दिया गया सगोत्री विवाह पर। लेकिन एक और प्रावधान ला गया सपिंडा मैरिज का। ये क्या है? सपिंडा मैरिज बिल्कुल नई चीज। हाँ, अब सपिंडा मैरिज क्या है कि
इसका ये गोत्र का ही एक परिवर्तित रूप है। सपिंडा में क्या होता है कि पिता की ओर से 5 पीढ़ी और मां की ओर से 3 पीढ़ी के गोत्र में विवाह वर्जित कर दिया गया। मतलब एक सगोत्रीय विवाह पर तो प्रतिबंध नहीं रहा, लेकिन पिता की ओर से 5 पीढ़ी 5 जनरेशन, जिसमें वो लड़का जो विवाह कर रहा है वो पहली पीढ़ी मानी जाएगी। तो ये 5 पीढ़ी और मां की ओर से 3 पीढ़ी में आपका विवाह नहीं होगा, और अगर आप ऐसा विवाह करते हैं तो वो नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ सपिंडा का नियम चलता है, गोत्र व्यवस्था का नहीं चलता है। क्या बात है। अच्छा सर, एक चीज और होती है कि जैसे एक ही जाति में कई गोत्र होते हैं, हाँ, तो ये कैसे पता चलता है कि किस किस जाति का कौन कौन सा गोत्र है? हाँ, एक जाति में कई गोत्र होते हैं। हाँ। अब क्या है कि जो गोत्र है, जिन लोगों जो शिक्षित जातियां थी उन्होंने इस परंपरा को बनाए रखा। जो अशिक्षित जातियां थी, माने जिन्होंने शिक्षा से अपने को बाहर कर लिया, उनके गोत्र का कोई इतिहास रखने वाला नहीं था। तो चूंकि भारत जैसे देश में शिक्षा पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने वर्क किया तो ब्राह्मणों ने किया। शिक्षा ही उनका आधार था, एक तरह से उनका एक अधिकार था। तो शिक्षा पर क्या है कि इसलिए गोत्र व्यवस्था को सबसे कड़ाई से पालन ब्राह्मण वर्ण के लोग करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रिय, कायस्थ, आपको कहे यादव, कुर्मी, अन्य जातियों में भी गोत्र व्यवस्था होती है। जाटों में गोत्र व्यवस्था होती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और जाटों में तो पहचान ही होती है कि आप किस गोत्र से हैं। गोत्र से, चूंकि जाट क्या एक कम्युनिटी है, तो वो एक रिटर्न इतिहास था, उसमें चला रहा था। जिन लोगों ने शिक्षा से दूरी बन ली, उनके धीरे धीरे उनको स्वयं नहीं पता कि हमारा क्या गोत्र है। तो सगोत्रीय विवाह पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिए गए, और ताकि निकट संबंधों में विवाह को रोका जा सके। अपवाद में कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हिंदू मैरिज एक्ट में। अपवाद क्या है? भारत की कुछ ऐसी कम्युनिटी है जहां सदियों से इसकी मजबूत परंपरा रही है निकट संबंधों में विवाह। जैसे साउथ इंडिया में मामा भांजे के बीच विवाह की परंपरा रही है कुछ समुदायों में। मामा भांजी, भांजा, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी जनरेशन में आपने उस परिवार से लड़की ले लिया, ठीक है, उस लड़की की जो मैंने कोई बेटी होगी और उस जिस परिवार से आया है वहां पर कोई मामा ऐसा होगा जो विवाह योग्य होगा और इसकी बेटी विवाह योग्य होगी, तो इस भांजी को उस मामा से शादी किया जाएगा। यानी कि एक पीढ़ी में आपने लड़की लिया, दूसरी पीढ़ी में आपने लड़की लौटा दिया। अच्छा, तो मामा भांजी विवाह होते हैं साउथ इंडिया में। इसके अलावा ममेरे फुफेरे भाई बहनों में भी विवाह का प्रचलन है। जैसे ममेरे भाई बहन कैसे होगा? हमारा जो ममेरा भाई होगा उसके परिवार से, मान लीजिए एक लड़की हमारे घर आई हुई है, तो इस जनरेशन से एक लड़की चली जाएगी। फुफेरे में भी देखिए वही होगा कि हमारी फुआ किसी का घर में गई है, तो उस परिवार की एक लड़की को हम यहाँ ले आएंगे। क्या बात है। तो ये केवल दक्षिण भारत में और भारत के कुछ और समुदायों में ही प्रचलन है। वैसे पूरे भारत में आमतौर पर सपिंडा विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध है, और अगर ऐसा कोई विवाह होता है तो नल एंड वाइड हो जाता है। लेकिन अगर कोई संतान उत्पन्न हो जाती है उस विवाह से, तो वो 100% लीगल, क्योंकि संतान की कोई गलती नहीं है, वो कानूनन वैध संतान। बहुत शानदार सर। मैंने कहा ना कि चर्चा की शुरुआत में ही मैंने बोला कि कई लोगों का मुझे फोन आता है, सर बहुत अलग तरीके की कुछ बात बताते हैं जो हमने सुनी नहीं। जैसे सपिंडा विवाह, मुझे लगता है 90% लोगों को नहीं पता। ममेरा विवाह जो साउथ इंडिया का आपने चर्चा की, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। जबकि एंथ्रोपोलॉजी में इसको पढ़ाया जाता है वहां पर। अच्छा। जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़े होंगे या जानकार होंगे, या सोशियोलॉजी के कुछ बच्चे होंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी का ही एक पार्ट एंथ्रोपोलॉजी है, वो ये सब जानते होंगे। लेकिन ऐसे नॉर्मली लोग कम जानते होंगे इसके बारे में। अच्छा सर, जाति में अंतर जाति विवाहों के बारे में क्या कहा जाता है कि अगर अंतर जाति विवाह करें तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव? देखिए, अगर हम अंतर जातीय विवाह करते हैं, अंतर वर्ण विवाह करते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें, तो जो बच्चे जन्म लेंगे वो शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ लेंगे। जितने दूरस्थ संबंध में विवाह होगा, बच्चे के स्वस्थ होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। ये साइंटिफिक है। और जितने निकट संबंध में विवाह करेंगे, बच्चे के शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। हमने कहा कि एक्सपेक्टेशन है, ये संभावनाएं, जरूरी नहीं है कि हो ऐसा, जरूरी नहीं है को। तो इंडियन जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में दूरस्थ संबंध को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। हाँ, अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, और हमारे समाज की गतिशीलता के लिए भी आवश्यक है।
चूंकि यही जाति व्यवस्था जो है विवाह न होने के कारण एक रूढ़ व्यवस्था बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबकि सैद्धांतिक तौर पर आप देखेंगे तो भारत में कभी कोई ऐसी रोक नहीं रही है कि एक जाति के लोग दूसरे में नहीं करे। आप देखेंगे बड़े स्तर पर लोग विवाह किया कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो ढांचा है वो हमारा ढांचा ऐसा बना हुआ है जिसमें अगर कोई लड़की एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह कर भी लेती है तो एक दो जनरेशन के बाद वो उसी वर्ण की हो जाती है, तो फिर उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो हमें नहीं पता कि किसके घर में कौन है। आप भारत के जितने भी राजनेता है, सामान्य को छोड़ दीजिए क्योंकि उनका डाटा हमारे पास नहीं है, सही बात, जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन सबके बच्चों के आप इतिहास निकाल कर देखिए, किसी ने भी अपनी जाति में विवाह नहीं किया। वो जातिवादी राजनीति करते हैं, अपनी जाति में विवाह नहीं करते। सही बात है, एकदम हाँ, एकदम करेक्ट। वो अपनी जाति की बात करेंगे क्योंकि वोट को मोबिलाइज करने के लिए इसकी जरूरत होती है। हर राजनेता अपनी जाति के, लेकिन उनको उन्होंने खुद या उनके बच्चे उसी जाति में विवाह करिए जरूरी नहीं है। बहुत शानदार सर। खैर, विवाह और जाति व्यवस्था से आगे बढ़ के थोड़ा हम चलते हैं सर। एक और परंपरा है, शायद वैदिक काल की परंपरा है, हाँ, आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रम का जिक्र किया गया। हाँ, हाँ, तो उस पे हमारा मार्गदर्शन करें। अब देखिए, उसमें एक उपनिषद है छांदोग्ध उपनिषद। छांदोग्ध उपनिषद जो सामवेद से संबंधित है, उसमें पहली बार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन उसमें 3 ही आश्रम का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आगे चलकर जवाला उपनिषद लिखा गया, जवालो उपनिषद लिखा गया। ये बाद के काल में रचित किया गया। इसमें पहली बार 4 वर्ण का उल्लेख है, सॉरी 4 आश्रमों का उल्लेख है, यानी कि एक सन्यास को भी जोड़ दिया गया। अब ये 4 आश्रम क्या देखिए, आर्यों के जीवन को 100 वर्ष मानते हुए एवरेज को इनको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है। पहला है ब्रह्मचर्य 0 से 25, ठीक है, 25, गृहस्थ 25 to 50, वानप्रस्थ 50 to 75 और सन्यास 75 to 100। अब 100 के बाद अगर कोई व्यक्ति जिंदा रह गया तो ऐसा नहीं कि फिर वो ब्रह्मचर्य में आ जाएगा, इसका मतलब है टिल डेथ, मृत्यु तक। ठीक है। अब ये ब्रह्मचर्य क्या है? पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है कि इस समय व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना और साथ में स्किल, जो हमारी विशेषज्ञता है, शिक्षा प्राप्त करना, किसी खास विषय में कौशल प्राप्त करना और अपने को आत्मनियंत्रित रखना। ये है भविष्य की तैयारी, इथिकल लाइफ जीना। ये ब्रह्मचर्य की सारी चीजें हैं। आप देखिएगा, लोग कहते हैं वो ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा है, मतलब इथिकल वैल्यूज पर बल दिया गया है, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया, भविष्य की तैयारी है ये। अगर कोई शस्त्र विद्या का ट्रेनिंग लेता है, कोई खास स्किल डेवलप करता है, तो वो चीजें उसको भविष्य की तैयारी के लिए, कोई शास्त्र का अध्ययन करता है, कोई शस्त्र का अध्ययन करता है, कोई व्यापार का अध्ययन करता है, ये आपके हो गए ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ। गृहस्थ क्या है? पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करना। ये आपका हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। जैसे विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना, क्योंकि अगर विवाह संतान नहीं करेंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ठीक है। सामाजिक जिम्मेवारी, जो सोशल ऑब्लिगेशन है, तो सोसाइटी ने आपको दिया, उस सोसाइटी को आपको कुछ लौटाना भी है। बिल्कुल। तो आपकी जो धन संपदा है उसका एक हिस्सा आप समाज को देंगे, धन नहीं देंगे तो श्रम देंगे, किसी भी रूप में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ये गृहस्थ आश्रम 50 तक। तीसरा आ जाएगा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ है कि सांसारिक माया मोह से अपने को अलग करने का प्रयास, अभी पूरी तरह नहीं छोड़ना है, सांसारिक माया मोह से अलग होने का प्रयास करना, मतलब कोशिश करना, एक वैराग्य जीवन की ओर बढ़ने का प्रयास करना। ये 50 से 75, क्योंकि हर व्यक्ति के परिवार की अलग अलग जिम्मेवारियां होती हैं और जिम्मेवारियों से भागना हमारा शास्त्र नहीं कहता। नहीं, बिल्कुल। इसलिए कहा गया वानप्रस्थ कि धीरे धीरे आपकी जो लायबिलिटीज है, जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको पूरा कर ले और लेकिन वैराग्य की स्थिति में आ जाए। जब 75 उम्र हो जाए, 75 एक तरह से सुविधाजनक है, जब आपको लगे कि परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, तो चौथे आश्रम में आप जाएंगे, वो होगा संन्यास। ये सांसारिक जीवन को पूरी तरह परित्याग करके संन्यास आश्रम, वैराग्य आश्रम अपना लेना, और वो जो समय है वो ये भगवत भजन का है, ठीक है, सत्संग का है,
अपने को मृत्यु के लिए तैयार करना है, मानसिक रूप से तैयार करना है, जो हमने बताया था यम नचिकेता संवाद, बिल्कुल आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हमने कहा था कि व्हाट इज द लाइफ आफ्टर द डेथ, जो नचिकेता ने पूछा बाद का क्या जीवन है। तो आप अभी तक तो आप सांसारिक कर्मों में लिप्त रहे, अब आपको अपने को तैयार कीजिए अपनी मृत्यु के बाद के जीवन के लिए। और इसका बहुत ही आगे चलकर एक गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि मृत्यु के बाद क्या जीवन होगा। कभी गरुड़ पुराण कोई व्यक्ति पढ़े तो आदमी को यह पता चलेगा कि ये सांसारिक चीजें क्या है, संसार के बाहर भी इतर चीजें। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ किसी बड़े बुजुर्ग की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय आप देखेंगे उस दौरान मृत्यु के बाद और अंतिम कर्मकांड के बीच में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, ताकि आप अपने को तैयार कर सके। ये एक आदर्श की स्थिति है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, वो जीवन में ऐसे लिप्त हो जाता है, वो अपने को बाहर नहीं कर पाता। जैसे कबीर ने लिखा है कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मिटी, यों कह गया कबीर। कि माया मुई न मन मुआ, हमारे मन का जो माया है ना, ये मन ये नहीं मरा। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, हमारा शरीर कई बार मर गया, लेकिन माया नहीं गई। आशा तृष्णा न मिटी, यों कह गया कभी। ये जो लस्ट है, डिजायर है, जीवन जीने की इच्छा है, कुछ पाने की चाहत है, किसी को पाने की चाहत है, ये हमारा समाप्त नहीं होता। बहुत शानदार। तो इसलिए मानव जीवन को एक प्रकार से, अब आप कहेंगे कि ये सर आश्रम व्यवस्था क्यों लाया गया? आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य के जीवन को अनुशासित करना, संतुलित करना, नियंत्रित करना, उद्देश्यपूर्ण बनाना, बिल्कुल बहुत शानदार, डिसिप्लिन्ड में लाना, बैलेंस करना और मीनिंगफुल बनाना। बहुत शानदार। और बैलेंस क्या कि आपके ऊपर जो सामाजिक पारिवारिक जिम्मेवारी है उसको भी करना है, और जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है उसकी भी बढ़ना। एक प्रकार से जीवन को संतुलित रूप से चलाने का यह प्रयास है। अब ये जो आश्रम व्यवस्था है, इस आश्रम व्यवस्था से हमें क्या मिलेगा, इसको लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? अब आश्रम व्यवस्था हम इसलिए लाए हैं ताकि हम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकें। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य समझिएगा, पुरुषार्थ की प्राप्ति करना। अब पुरुषार्थ क्या है? वही सवाल। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। पुरुषार्थ की प्राप्ति करना है आपको। धर्म क्या है कि जीवन में जो सबसे पहला जो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम था, उसमें धर्म के अनुसार गतिविधि करना, यानी कि आप जो भी करें वो धर्म सम्मत हो। और हमने अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था, व्याख्यान में, कि वो ध्री धातु से बना था, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। ठीक है। अब देखिए दूसरा धर्म, अर्थ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां, क्योंकि समाज का संचालन आर्थिक गतिविधियों से होता है, उसके बिना नहीं चल सकता। तो आर्थिक गतिविधियों का संपादन करना, लेकिन ये भी इथिकल होना चाहिए। तीसरी बात, काम। काम का मतलब होता है प्लेजर। ठीक है, जो हमारे अंदर डिजायर है उसको फुलफिल करना। तो काम का मतलब केवल सेक्स तक ये सीमित नहीं है, काम बहुत ही व्यापक चीज है। अगर मानसिक रूप से भी आपको संतुष्टि नहीं मिली, आप उसमें भी आप बेचैन हैं, तो उसको भी नियंत्रित करना। काम को लोग जनरली सर सेक्सुअल डिजायर से क्योंकि काम एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत चीज, अगर किसी को पैसे का लस्ट हो, वो भी काम, पावर का लस्ट हो, ये भी एक प्रकार का काम है। कई बार ऐसे होता है कि कई आप देखेंगे कि कई मंत्रियों पर कई बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पद त्याग नहीं करते। यह भी एक प्रकार का काम ही है, लस्ट है, डिजायर है, पावर का लस्ट है। बिल्कुल, मोह है उससे कि मोह है कि हम इसको कैसे छोड़ दे, इतनी जो सत्ता प्राप्त हुई है कैसे छोड़ दे। यह भी एक प्रकार का काम है। हमारा जो सनातन धर्म है वो इसके भी परित्याग की बात करता है। बहुत शानदार। अब चौथा, मोक्ष। मोक्ष, मोक्ष क्या है? जन्म और मृत्यु के अटल चक्र से मुक्ति, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। पिछले लेक्चर में आपने बहुत शानदार बताया। तो क्यों हम जन्म लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर का जो लस्ट है, डिजायर है, वो समाप्त नहीं होता, बाकी रह जाता है, इसलिए पुनर्जन्म होते। जिस दिन वो डिजायर खत्म हो जाएगा, हम इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म करने के। अगर आप निष्काम कर्म करेंगे तो कोई डिजायर ही नहीं बचेगा। कर्म से मोह ही नहीं, फल से मोह नहीं होगा। आप केवल कर्म करेंगे, फल से मोह नहीं करना है। सही बात। और जब फल से मोह करेंगे तो कर्म आपके अधूरे रह जाएंगे। सही बात। पूरे महाभारत में आप देखेंगे
कि अर्जुन को केवल कहा गया कि तुम्हारा कर्म है युद्ध लड़ना, हार और जीत पर सोचना नहीं। हार और जीत तो सामने वाला सोचेगा, और जो पूरे टाइम जीत की बात सोचता रहा, षड्यंत्र पर षड्यंत्र करता रहा, अंत में वो सारे धाराशाही हो गए। तो निष्काम कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आपका हो गया मोक्ष। तो एक तो पुरुषार्थ की प्राप्ति, दूसरा है ऋणों से मुक्ति। हमारे यहां 3 ऋण की परिकल्पना की गई। एक ऋण है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ। ये 3 ऋण है। अब देव ऋण क्या है? देवता ने इस ब्रह्मांड का सृजन किया। ये पेड़ पौधे जितने प्रकृति को देखते उसका सृजन करने वाला कौन है? ईश्वर ही तो है, ब्रह्म है। एक तो ऋण हमारा उनके प्रति है कि हम उनके ऋण को चुकाए, इस प्रकृति को बना के रखे, पर्यावरण को बना के रखे। आज पर्यावरण पर इतने सारे विश्व में सम्मेलन हो रहे हैं। हमारा धर्म कहता है कि देवता का ऋण है जो हमें चुकाना है। सतत विकास, यानी कि हम अपने पृथ्वी के संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम छोड़ रहे हैं, विरासत को भी बना कर रखे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखिए, एक तो देव ऋण, दूसरा है आपका ऋषि ऋण। जिन ऋषियों से, जिन मुनियों से आपने ज्ञान प्राप्त किया, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या उनके पुस्तकों के माध्यम से, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उस लिगेसी को बरकरार करके रखना है और अगले जनरेशन तक ले जाना है। यानी कि आप शिक्षा व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करेंगे। इसलिए आप देखिएगा कि राज्य हमारे यहाँ एजुकेशन को संरक्षण प्रदान करती थी। हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो व्यावसायिकता बाद में आ गए, आधुनिक काल में आ गए। प्राचीन और मध्य काल में हमारे यहाँ 100% निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा, दोनों काल में, प्राचीन काल में और मध्य काल में निःशुल्क शिक्षा। तो हमारे यहाँ क्या है? वो ऋषि ऋण है कि ऋषियों का ऋण उतारना है। और ऋषि ऋण का एक मतलब यह भी है कि अगर आपने किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त किया है तो उनके बताए गए सत्कर्मों पर चलना, मार्ग पर चलना और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना भी ऋषि ऋण। सर, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा। जब आपने कहा कि प्राचीन और मध्यकाल तक शिक्षा फ्री थी, ये कहें कि पहले हम ज्यादा समझदार थे आज की अपेक्षा। ये चूंकि एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई तो वो विदेशी सत्ता थी। तो विदेशी सत्ता ने एजुकेशन को एक व्यवसायीकरण कर दिया, वो लाभ का एक माध्यम बना दिया। आप देख लीजिए कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है पूरी तरह क्रिश्चियन मिशनरियों के हाथ में है, और उसके इतने अधिक फीस है कि सामान्य व्यक्ति तो एडमिशन लेने के बारे में नहीं सोच सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वहां जाने आने में अटेंडेंस बनने के सिवा और कुछ नहीं होता। मिड डे मील खाना भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, सब सुविधाएं मिलती है, केवल शिक्षा को छोड़कर। अब लास्ट ऋण है सर हमारा, और यह लास्ट ऋण है पितृ ऋण। हमारा जो इस पृथ्वी पर अस्तित्व है, इस जगत में अस्तित्व है, वो पिता के कारण। तो पिता के कारण ही अस्तित्व है। अब ये जो पिता के कारण है, तो पिता का ऋण कैसे चुकाएंगे? तो पिता के नाम को रोशन करके, पिता के नाम को बढ़ाकर, उनके बताए गए मार्ग पर चलकर, या उनकी जो जिम्मेवारियां हैं उसका निर्वाहन कर, या अगर कोई निर्वाहन वो न कर पाए हो उसको निभा करके, उसको आप निभा करके पितृ ऋण चुका सकते हैं। तो पितृ ऋण चुका सकते हैं। अब आपके मन में एक सहज प्रश्न होगा कि सर आपने मातृ ऋण का जिक्र नहीं किया। ये तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न मातृ ऋण का। अब आपके माध्यम से संदीप जी मैं ये बताना चाहता हूं कि ऋण वो होता है जो चुकाया जा सके। जो चुका नहीं सकते वो ऋण नहीं है। माँ का ऋण हम चुका नहीं सकते, हमारी क्षमता से बाहर है। हम चूंकि चुका नहीं सकते इसलिए उसको ऋणों से बाहर रखा गया। मातृ ऋण कोई होता ही नहीं है ऋण, क्योंकि हम वो ऋण चुका ही नहीं सकते, इसलिए मातृ ऋण को ऋणों की श्रेणी में नहीं रखा गया। बहुत ठीक है सर। अब मैं थोड़ा सा 2 लाइन, अच्छा एक बात और इसमें कंप्लीट कर दूं मैं। एक तो पुरुषार्थ की प्राप्ति, दूसरा ऋणों से मुक्ति। अब ऋण से मुक्ति कैसे होगी? 3 ऋण तो बता दिया, अब ऋण से मुक्ति कैसे होगी? तो इसके लिए 5 महायज्ञ की परिकल्पना की गई कि 5 प्रकार के यज्ञ करना है जिससे आप इस त्रिऋण से मुक्ति पालेंगे। 5 ऋण क्या है? तो पहले जो 3 आपको बताया था कि देव ऋण, तो देव यज्ञ, दूसरा ऋषि यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में क्या है कि जो प्राणी मात्र हैं, जगत के जितने ये क्या नाम कहते हैं, जीवित चीजें, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें पहाड़, पठार, नदी, प्रकृति, सब को इसमें आ गए भूत यज्ञ में। और चौथा है, 5वां है मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ।
उसी से हमारा एक लाइन निकला, अतिथि देवो भव। देवो भव, राइट। हम अगर मनुष्य में आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव न रखें तो ये भी एक हमारा नकारात्मक चीज है। तो उसके लिए भी कहा गया कि आप मनुष्य में आत्मीयता रखें, तो उसको मनुष्य यज्ञ। अब ये जो पांचों यज्ञ है ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये पांचों अंग वे ऑफ लाइफ है। ये पांचों जो है ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। इसीलिए कहा गया कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का तरीका। अब इसमें कहीं भी आप देख लीजिए कोई पूजा पद्धति तो है ही नहीं, कहीं नहीं, कुछ कहीं नहीं, कर्म है, कर्म जो करना है आपको। सर 2 लाइन में आपको कमेंट चाहूंगा इस बात पर, कि छोटा सा कमेंट ही चाहूंगा। हाँ। आश्रम व्यवस्था का आज के टाइम पे प्रासंगिकता है? आश्रम व्यवस्था एक प्रकार से एक सामान्य मनुष्य को अनुशासित, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए किया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप चारों स्टेप को फॉलो करें। आप चाहे तो पहले से सीधे चौथे स्टेप में जा सकते हैं, स्विच करने का ऑप्शन है। हाँ है, पहले से सीधे चौथे में भी आप जा सकते हैं, बीच में कोई भी स्टेप आप हटा सकते हैं। जैसे आपने आदि शंकराचार्य का नाम सुना हो, वो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में गए थे, बिल्कुल, और वो भी केवल 8 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य से संन्यास में चले गए। बीच के 2 आश्रम स्विच कर को छोड़ दिया। स्वामी वर्तमान में आ जाए, स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास आश्रम, न वो गए गृहस्थ में न वानप्रस्थ में, सीधा संन्यास आश्रम। जो महान पुरुष होते हैं वो इनको चारों स्टेप फॉलो करने की नहीं जरूरत है। ये चारों स्टेप तो सामान्य व्यक्ति, एक सांसारिक जीवन जीने वालों को होते। अब दूसरा स्टेप कर सकते हैं, तीसरा स्टेप कर सकते हैं, लेकिन पहला और चौथा तो अनिवार्य है, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। बहुत शानदार। आप स्किप कर सकते, इसलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो समाज सेवी है, बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं, राजनेता, उन सबको देखिएगा वो दूसरे और तीसरे को स्किप कर दिया। सही बात है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनको देख लीजिए, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री को देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखें, सही बात है, विपक्ष के सर्वप्रमुख नेता राहुल गांधी को देखिए, ये दूसरे और तीसरे आश्रम में नहीं गए पहले से सीधे चौथे में। बेहद सर, अब एक आश्रम व्यवस्था पर लंबी चर्चा काफी हमने कर ली। हाँ, अब थोड़ा सा हमें समझाइए कि ऋचा और श्लोक में क्या अंतर है? हाँ, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। ऋचा संस्कृत का शब्द है जो रिच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्तुति करना। अगर हम किसी की स्तुति में जो मंत्र का निर्माण करते हैं उसको ऋचा कहते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में जो स्तुतियां प्रस्तुत की गई है, जो मंत्र हैं, उसी को ऋचा कहा गया है, ऋचा कहा गया है। और ऋचा मिलेगा आपको वैदिक ग्रंथों में, ठीक है। और जैसे ऋग्वेद आप जब आएंगे तो ऋग्वैदिक संहिता में आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक संहिता में 10 मंडल है, यानी कि 10 चैप्टर है। सही बात। और 10 चैप्टर में 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। ये मंत्र क्या हैं? विभिन्न देवताओं की स्तुतियों में निर्मित किए गए हैं, जिसको उसी मंत्र को ऋग्वेद में ऋचा कहा गया है। अब आप देखेंगे कि ऋचा एक प्रकार से क्रिएशन नहीं है। इनके रचने वाले कौन हैं? इनके रचने वाले जो ऋषि मुनि हैं, वो ऋषि मुनि मंत्र दृष्टा हैं, मंत्रों के निर्माता नहीं है, मंत्र के दृष्टा हैं। दृष्टा का मतलब है कि ही रियलाइज द मंत्रा ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेडिटेशन। जब वो ध्यानस्थ अवस्था में थे तो उन्होंने उस मंत्रों को महसूस किया। दे रियलाइज द मंत्रास ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेडिटेशन। क्या बात है। उन्होंने ऋचाओं की किसी ने रचना नहीं की है, ये मंत्र दृष्टा है, इनको दिखा गया, रियलाइज किया गया, उसी को शब्दबद्ध कर दिया गया वेदों में, ऋचाओं के रूप में, संहिता में। उदाहरण के लिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब आप देखेंगे कि एक शब्द आता है श्लोक। श्लोक भी संस्कृत का शब्द है। बिल्कुल।
अब देखेंगे कि श्लोक शब्द का प्रयोग, श्लोक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है शोक, सौरव। हाँ, अब ये सौरव शब्द कहां से आया, श्लोक कहां से आया? तो माना जाता है कि ऋषि वाल्मीकि ने एक बार क्रौंच पक्षी के जोड़े को प्रेमालाप करते देखा। वो जंगल में कहीं पर नर और जो मादा है दोनों प्रेमालाप कर रहे थे। इसी दौरान किसी बहेलिया ने नर पक्षी को मार दिया। तो मादा ने जो विलाप किया, जो शोक प्रकट किया, उसी शोक से कहा जाता है कि पहले श्लोक की रचना हुई। ऋषि वाल्मीकि ने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्रौंच पक्षी था और वही श्लोक को आगे विस्तारित करके रामायण की रचना की गई ऋषि वाल्मीकि के द्वारा। और ऋषि वाल्मीकि जिनका पुराना आप देखेंगे कि जो लूटपाट से संबंधित थे, वो महर्षि वाल्मीकि के रूप में जाने गए और हमारे यहाँ पूज्य महर्षियों में शामिल हो गए। बहुत शानदार। तो वाल्मीकि ने लिखा। आगे चलकर देखेंगे महाभारत की रचना हुई वेद व्यास के द्वारा। इसी प्रकार से कालिदास के द्वारा आप देखेंगे ऋतु संहार की रचना हुई, मेघदूतम की रचना हुई, रघुवंशम की रचना हुई, कुमार संभवम की रचना हुई, कुमार संभवम। ये जितने चीजों में इसमें जो संस्कृत की जो पंक्तियां हैं, ये श्लोक है। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी देखिए, जो ऋचाएं हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखी गई है और श्लोक लौकिक संस्कृत में लिखी गई है। तो यहीं से एक सवाल हमारा और बन रहा है। अच्छा, हाँ बताइए क्या बन रहा है? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है? अब देखिए वैदिक संस्कृत क्या है। वैदिक काल में जो रचनाएं रची गई, उन रचनाओं की रचना के दौरान जिस संस्कृत का प्रयोग किया गया उसे वैदिक संस्कृत कहा गया। ये तो नाम से ही स्पष्ट है। और वैदिक जो संस्कृत है, इसके जो रचनाकार थे, जैसा कि मैंने कहा, वो मंत्र दृष्टा थे। ठीक है, ध्यानस्थ अवस्था में मंत्र को जो अनुभूति किया, जो देखा, उसी को लिपिबद्ध कर दिया। इसलिए उसको श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति यानी कि जो सुना, जो ईश्वर से उनको प्राप्त हुआ, उसको लिपिबद्ध कर दिया, श्रुति साहित्य हो गया। वैदिक काल के बाद जो संस्कृत का विकास हुआ, जिसमें आप देखेंगे वैदिकोत्तर साहित्य लिखे गए, जिसमें महाकाव्यों की रचना की गई, पुराणों की रचना की गई, स्मृतियों की रचना की गई, वेदांगों की रचना की। इसमें जो संस्कृत है वो लौकिक संस्कृत है, या उसी को शास्त्रीय संस्कृत भी कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्लासिकल संस्कृत कहा जाता है। ये क्लासिकल संस्कृत है। तो संस्कृत दो भाग में हो गए, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा क्लासिकल संस्कृत या लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में आप जब बढ़ेंगे तो लौकिक संस्कृत की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वह कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम मानी जाती है। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार अगर विश्व के सभी भाषाओं के और सभी युगों के 100 पुस्तकों का अगर कोई कलेक्शन किया जाए तो उसमें एक अभिज्ञान शाकुंतलम होगा। इसको क्लासिकल संस्कृत की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। और आगे चलकर ये जो संस्कृत है, जो शास्त्रीय संस्कृत है, ये और भी जटिल होता चला गया। और ये जटिलताओं के दौर में वानभट्ट ने एक रचना लिखी, कादंबरी। उसने संस्कृत को इतना जटिल बना दिया, इतने सामासिक शब्दावलियों का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, छंदों का प्रयोग किया, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया कि उसके बाद संस्कृत का फर्दर डेवलपमेंट बंद हो गया। क्योंकि उसने एक इतनी ऊंचाई पहुंचा दी कि अब आगे के विद्वान उसकी नकल करने लगे, और जो ही नकल करने लगे, संस्कृत में मौलिक रचनाओं की रचना लगभग समाप्त हो गई। क्रिएटिविटी खत्म हो गई। बहुत अच्छी बात, क्रिएटिविटी खत्म हो गई। और वानभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, 7वीं शताब्दी के राइटर थे। एक बात और देखेंगे कि जो वैदिक संस्कृत है उसमें ऋचाओं के उच्चारण का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। जबकि लौकिक संस्कृत में उच्चारण का उतना महत्व नहीं है। वह एक प्रकार से सतत प्रवाह है। और जब यहां आएंगे क्लासिकल संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में, तो बहुत सारे व्याकरणविद आए जिन्होंने संस्कृत को एक निश्चित दिशा प्रदान की। एज फॉर एग्जाम्पल पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना, पातंजलि ने महाभाष्य की रचना की, अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। इन लोगों ने भाषा को एक निश्चित दिशा प्रदान कर दिया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि वैदिक संस्कृत एक बहती हुई नदी है
स्वतंत्र स्वच्छंद बहती हुई नदी है, बिना किसी अनुशासनबद्ध है, वो अपने प्राकृतिक वे में बह रही है। और जो लौकिक संस्कृत है वो उस नदी में बांध बनाकर, व्याकरण की दीवार बनाकर एक निकाली गई नहर की तरह, वो कैनाल की तरह है। क्या बात है। ये नियंत्रित होगा, वो अनियंत्रित है, लेकिन उसमें स्वच्छंदता होगी, प्रवाह होगा, प्राकृतिक प्रवाह उसमें ज्यादा होंगे, इसमें नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ पूजा किसकी की जाती है? नदियों की पूजा की जाती है, नहर की पूजा नहीं होती। अब हम सर समझना चाहेंगे आदि गुरु शंकराचार्य की हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में क्या भूमिका रही? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। वस्तुतः शंकराचार्य की बहुत ही अहम भूमिका रही है हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में। शंकराचार्य का संबंध केरल से रहा है और ये 8वीं 9वीं सदी के एक प्रकांड विद्वान थे। शंकराचार्य जब हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे थे, उस समय का अगर आप सामाजिक धार्मिक स्थिति को देखेंगे तो उस समय पूरे भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का दबदबा था और भारत के बाहर बड़ी तेजी से इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था और इस्लाम भारत में प्रवेश के लिए अपनी आहट दे रहा था। ऐसे समय में शंकराचार्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया सनातन धर्म के उत्थान के लिए, जिसमें से पहला महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया। अब ये वेदांत दर्शन के प्रतिपादन के लिए उन्होंने प्रस्थान त्रयी नामक ग्रंथों की रचना की। प्रस्थान त्रयी में 3 प्रमुख ग्रंथ आते हैं या 3 प्रमुख श्रेणियां हैं उनकी। पहली जो श्रेणी है वो है श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में 10 प्रमुख जो उपनिषद है, भारत में कुल मिलाकर 108 उपनिषदों की रचना हुई, जैसा कि आप जानते हैं। उसमें से 10 उपनिषदों पर उन्होंने टीका लिखी, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्ध उपनिषद, ऐतरेयी उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद, ईश उपनिषद एक्सेट्रा। इन पर लिखा। इनमें क्या ज्ञान है? इसमें दिव्य ज्ञान है, रिवील्ड नॉलेज है, दिव्य ज्ञान की बात है। दूसरी श्रेणी में आता है स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान में आते हैं श्रीमद् भागवत गीता। इस पर उन्होंने भाष्य लिखा। इसमें प्रैक्टिकल विजडम है, व्यवहारिक ज्ञान की बातें। गीता से अच्छा व्यवहारिक ज्ञान भारत की किसी पुस्तक में किसी में नहीं मिलेगा। और तीसरा है न्याय प्रस्थान। ये लॉजिकल फिलॉसफी है। ये इसमें बदरायन की जो रचना है ब्रह्मसूत्र, इस पर इन्होंने टीका लिखा और इस वेदांत दर्शन के प्रतिपादन के दौरान उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और इसी दौरान एक दर्शन का प्रतिपादन किया जो अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा उन्होंने योगदान है उनका कि इसी अद्वैत दर्शन के द्वारा इन्होंने उस समय जो एक बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक थे, आपको जो शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन, उनके दर्शनों पर प्रहार किया इन्होंने और कहा कि ये मूल दर्शन तो उपनिषद का दर्शन है। और अपने इसी दर्शन के आधार पर वो कश्मीर से निकलते हैं और केरल से निकलते हैं और बनारस तक के पंडितों को पराजित करते हैं। इस दौरान चाहे वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित विद्वान हो या बौद्ध धर्म से, तो बौद्धों का कहना है कि हमारे ही दर्शन से हम ही को पराजित कर रहे हैं, इसलिए इनको छद्म बुद्ध भी कहा गया है। सभी को उन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में तार्किक रूप से पराजित किया। उस समय बौद्धिक जगत में बौद्धिक जगत में बौद्धों का दबदबा था, उस दबदबा को उन्होंने समाप्त कर दिया। और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत जो ऐसे पुजारी थे, जो ऐसे दार्शनिक थे जो हिंदू धर्म की सही व्याख्या नहीं कर पा रहे थे, उन्हें भी पराजित किया ताकि अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। तो एक प्रकार से वेदांत दर्शन को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया, एक बहुत बड़ा काम। दूसरी बात, जो पंचायतन श्रेणी की पूजा आरंभ की। पंचायतन श्रेणी क्या है? भारत में वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत, या आप कह सकते हैं कि हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत कई सारे संप्रदाय आ गए थे हिंदू के अंतर्गत। वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, और सभी के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। शंकराचार्य ने सबको मिला दिया
और पंचायतन श्रेणी की पूजा आरंभ की, जिसमें 5 देवताओं की पूजा की जाती है और 5 को इक्वल फुटेज दे दिया, बराबर के स्तर पर रखा। अब देखिए, शैव संप्रदाय में से भगवान शिव को ले लिया, वैष्णव संप्रदाय में से विष्णु, शाक्त संप्रदाय में से शक्ति, और पश्चिम भारत में बड़े लोकप्रिय गणेश और सूर्य की पूजा। ये 5 देवताओं की पूजा कहा कि आप करेंगे, पूरा हिंदू धर्म इसमें समाहित हो जाएगा, सभी को एकजुट कर दिया। ये दूसरा बड़ा काम किया। देवताओं का जो वर्चस्व था, जो हायरार्की थी, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया, सबको बराबर कर दिया, धार्मिक एकता स्थापित कर दिया। दूसरा काम किया, बहुत अच्छा। तीसरा देखिएगा, अखाड़ा परिषद का निर्माण किया। ये जो विभिन्न अखाड़ा आप सुनते हैं आज के, ये शंकराचार्य के द्वारा आरंभ किया गया है। अच्छा, जो आज हम अखाड़ा सुनते हैं, जैसे मैं तो प्रयागराज से हूँ। हाँ। प्रयागराज में कई अखाड़े हैं जब माघ मेला का पीरियड होता है। हाँ, ये अखाड़े की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया गया। अच्छा, क्यों ऐसा किया उन्होंने? ऐसा इसलिए कि हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए किया गया, और इसी अखाड़ा परिषद से नागा साधुओं को जोड़ा और साधुओं को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र से लैस कर दिया। ठीक बात। क्योंकि बिना शस्त्र के शास्त्र की रक्षा नहीं हो सकती। बहुत शानदार। और आप देखिएगा कि सनातन धर्म में यही एक परिवर्तन आया है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों से लैस कर दिया गया। नागा साधु ने हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और आप देखेंगे कि मध्यकाल में बहुत ऐसे अत्याचारी शासक आए जिन्होंने नागा साधुओं का कत्लेआम किया, क्योंकि यही नागा साधु धर्मांतरण में सबसे बड़े बाधक थे। एक प्रकार से हिंदू धर्म के सशस्त्रीकरण में इन नागा साधुओं की बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने हिंदू धर्म के अस्तित्व को बरकरार रखने में अपनी जान गंवा दी। एक तरह से हमारे संरक्षक। इसलिए इनका बहुत सम्मान होता है। बिल्कुल। और हम समझ नहीं पाते। आप देखिएगा, महाकुंभ जब होता है, जैसे आपके प्रयागराज में होता है, तो सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दिया जाता है। उनका सब पूरा एक कॉरिडोर बना होता है, स्नान घाट पे पूरा कॉरिडोर। और चूंकि ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य के पालन का उनके अंदर शौर्य होता है। तो जब वो जाते हैं तो रास्ता खाली कर दिया जाता है। वो गृहस्थ आश्रम नहीं जो कंप्रोमाइज करेंगे। अगर उनको मार्ग में कोई बाधा आ जाए, कुछ आ जाए, तो वहीं वो तुरंत वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो बहुत ही आत्मनियंत्रित व्यक्ति होगा। जरूरत पड़ेगा तो अत्यधिक वायलेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने जान की परवाह नहीं होगी। मैं तो सर जब घर जाता हूँ माघ मेला वाले टाइम में, जनवरी में, मैं घर पे ही रहता हूँ। हमारे घर से बस 2-3 किलोमीटर दूर। माघ मेला इलाहाबाद का बहुत फेमस है। 2-3 किलोमीटर हम लोग ऐसे ही चले आते हैं बाइक से टहलने। और हम देखते हैं, मैं प्रॉपर रात में निकलता हूँ माघ मेला पीरियड में। मैं रात में निकलता हूँ, रात में देखता हूँ सर कि मैं थोड़ा सा विषय से भटकाऊंगा नहीं आपको। मैं रात में देखता हूँ कि बिल्कुल नग्न अवस्था में एकदम भयंकर सर्दी। उस समय जनवरी में आप जानते हैं कि पीक होता है सर्दी का। और मैं देखता हूँ एकदम नग्न अवस्था में ऐसे बस थोड़ी सी अलाव जल रही होती है, उसी के सहारे बढ़िया एकदम रिलैक्स बैठे होते हैं। प्रयागराज आपकी जन्मभूमि और प्रयागराज मेरी कर्मभूमि है। मैंने बरसों वहां पर छात्रों को पढ़ाया है, मार्गदर्शन दिया है, तो प्रयागराज से मेरा काफी नजदीकी संबंध रहा है। तो प्रयागराज में मैंने खुद भी देखा है ये सब सारी चीजें को। माघ मेला जब लगते हैं, अच्छे प्रवचन होते हैं, साधु संत आते हैं। और तो इन शंकराचार्य जी ने ही नागा साधुओं को जोड़ा था इसमें, और संरक्षक बन गए हमारे। और साधुओं की कैटेगरी बनाई, इसको 10 नामी परंपरा कहते हैं। 10 कैटेगरी में बांटा, ताकि साधुओं की अलग अलग कैटेगरी बनाया गया इन्होंने, ताकि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके, प्रचार प्रसार हो सके। ये 10 नामी उन्हीं का दिया हुआ है। तो 3 बड़े कंट्रीब्यूशन हो गए। चौथा आप देखिए, ये 16 वर्ष की अवस्था तक इनका लेखन का कार्य, अध्ययन और अध्यापन का कार्य हो चुका था। अब वो निकलते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। केरल से निकलते हैं और एक एक जगह पर जाते हुए वो हर जगह पर विद्वानों को पराजित करते हैं, अद्वैतवाद दर्शन को प्रतिष्ठित करते हैं, सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करते हैं, हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करते हैं, और जो भी विद्वान बीच में आते हैं उनको पराजित करते हैं। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, वो ये है कि जब ये बनारस के तमाम पंडितों को, काशी के पंडितों को पराजित कर दिया, तो कहा जाता है कि इनके अंदर अहंकार का भाव आ गया। और आप जानते हैं कि अहंकार से व्यक्ति का पतन होता है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति था काशी में, उनको लगा कि जिस व्यक्ति में अहंकार आ गया, ये जगत के कल्याण के लिए काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति ही जगत का कल्याण कर सकता है।
तो उन्होंने सुझाव दिया कभी और भी विद्वान हैं, आप कभी उनसे भी शास्त्रार्थ कर लें। तो शंकराचार्य को लगा कि जब काशी के विद्वान धराशायी हो गए अब और कौन है। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि आप बिहार जाएं, और बिहार में भी एक से एक विद्वान बैठे हैं, पूरा उधर भी हो। तो उन्होंने एक विद्वान का नाम दिया मंडन मिश्र। तब इन्होंने कहा कि चलो, जब ये चैलेंज है, तो मंडन मिश्र के घर पहुंच गए। मंडन मिश्र के पास गए, तब वहां पर देखा क्या कि उनका जो तोता था पैरोट, वो भी संस्कृत में इनसे संवाद किया। तो इनको तो इतना तो लग गया कि मामला बहुत आसान नहीं रहने वाला, आदमी खतरनाक है। तब वहां पर उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए इन्होंने चुनौती दी मंडन मिश्र को। मंडन मिश्र भी बहुत बड़े विद्वान, दोनों बैठ गए। अब ये लगा कि इसका जजमेंट कैसे हो। तो जज के पद पर मंडन मिश्र की पत्नी बैठी, भारती, जो एक विदुषी महिला थी और बहुत ही विद्वान महिला थी, उनको बैठाया गया। दोनों के गले में उस विदुषी महिला ने एक एक माला पहना दिया और कहा कि शास्त्रार्थ शुरू करें। जब कई घंटे शास्त्रार्थ हुए, सवाल जवाब का दौर चलता रहा, तो भारती ने देखा कि जो माला शंकराचार्य के गले में है वो अभी भी वैसे ही है, लेकिन जो माला मंडन मिश्र के गले में है वो कुम्हलाने लगा है। इसका मतलब है कि मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पिछड़ रहे हैं, और जब भी आपको तनाव होगा, ब्लड प्रेशर तेज होगा, और हाई टेम्परेचर में जो सेंसिटिव थी फूल, वो मुरझाने लगा, सूखने लग गए। वो हाईली सेंसिटिव फ्लावर का प्रयोग किया था उन्होंने। अब ये समझ गई कि ये हमारे हस्बैंड तो पराजय के कगार पर है, तो उन्होंने शंकराचार्य जी से कहा कि मैं इनकी अर्धांगनी हूं। संस्कृत में पत्नी को अर्धांगनी कहा गया, आधा अंग। तो जब तक आप मुझे पराजित नहीं कर पाते, तब तक आपकी पूर्ण विजय नहीं मानी जाएगी। शंकराचार्य ने सोचा कि जब ये भी मंडन मिश्र पराजित होने के कगार पर है, तो महिला से क्या हम शास्त्रार्थ करें। बोला कि ठीक है, बैठिए, आइए। फिर भारती से हो गया, और शंकराचार्य ने अति आत्मविश्वास में टॉपिक चुनने की स्वतंत्रता भी उनको दी, और पहला प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता भी उन्हीं को दी। अब भारती ने पुरुषार्थ का प्रश्न उठाया, पुरुषार्थ का मुद्दा उठाया, और मैंने कहा था आपको कि धर्म, अर्थ, तो धर्म पर जितने सवाल दिए शंकराचार्य ने जवाब दे दिया, अर्थ पर जितने प्रश्न थे शंकराचार्य ने जवाब दिया, लेकिन जब काम विषय पर सवाल किए गए, शंकराचार्य निरुत्तर हो गए। काम यानी कि सेक्स, क्योंकि शंकराचार्य ब्रह्मचारी व्यक्ति थे और भारती विवाहित महिला थी। भारती ने प्रश्नों की बौछार कर दी, शंकराचार्य निरुत्तर हो गए। तो शंकराचार्य के अंदर का अहंकार समाप्त हो गया, और उनको यह रियलाइजेशन हुआ कि पूरे जगत का ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो भी कोई ना कोई ज्ञान का चित्र ऐसा रह सकता है जो हमारे अध्ययन की परिधि से बाहर। तो इनके अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। कहा जाता है कि फिर उन्होंने उस विषय का भी ज्ञान का अध्ययन किया, फिर उसे पराजित किए, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हो चुका था कि अब हमें जगत के कल्याण के लिए काम करना है। तो फिर शंकराचार्य ने इस हिंदू धर्म को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म किया, एक आप कह सकते संगठनात्मक रूप दिया, और जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने एक मठ की स्थापना। 4 मठ बनाए, 4 मठ बनाए। सबसे पहला मठ सिंगेरी में बना, जो चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, आपका वर्तमान के कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक में। अब इसके बाद जो दूसरा मठ बनाया वो बनाया पुरी में, उड़ीसा। तीसरा द्वारिका गुजरात में, और चौथा बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थापित हुआ। और माना जाता है कि वहीं बद्रीनाथ में इन्होंने समाधि ले ली, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी मृत्यु केरल में हुई थी, लेकिन विद्वानों का एक वर्ग मानता है कि बद्रीनाथ में ही इनकी 32 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक प्रकार से शरीर का परित्याग कर दिया। तो ये 4 मठ बनाया, और चारों मठ को इन्होंने एक एक वेद दिए, एक वेद वाक्य दिया, और एक एक पुरोहित या पुजारी प्रदान कर दिया। तो 4 मठ में 4 शंकराचार्य की परंपरा आज भी जारी है, और ये आज भी जारी। ये चारों शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। तो इसलिए जो पहले शंकराचार्य है उनको आदि गुरु शंकराचार्य कहा जाता है। बिल्कुल, सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य। और ये चारों शंकराचार्य की परंपरा आज भी जारी है। जैसे वेद के बारे में मैं बता दूं कि सिंगेरी का जो है वो यजुर्वेद उसको दिया गया है, जो पुरी है उसको ऋग्वेद दिया गया, जो पश्चिम में है द्वारिका उसे सामवेद, और जो बद्रीनाथ का है उसे अथर्ववेद। फिर मैं कहूंगा कि एक नई बात आपने फिर जोड़ दिया,
क्योंकि हम जानते हैं कि 4 मठों की स्थापना की थी शंकराचार्य जी ने, हाँ। लेकिन 4 वेदों को उन्होंने 4 वेद दिया, 4 वेद वाक्य दिए हैं उन्होंने। हाँ, और ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। और 4 पुजारी दे दिया, वही पुजारी की परंपरा आज भी चली आ रही, और यही आज भारत में सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, शंकराचार्य। बहुत शानदार सर। अब सर, जब हम आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर रहे थे तो आपने अद्वैतवाद का जिक्र किया था, तो उनका दर्शन। राइट। तो अब मैं समझना चाहूंगा कि एक है शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, एक है विशिष्टाद्वैतवाद। इन दोनों में मैं मूलभूत अंतर समझना चाहूंगा। अच्छा, ठीक। अब आप सब देखिए, शंकराचार्य का जो दर्शन है वो अद्वैतवाद दर्शन है जी। अद्वैतवाद ज्ञान मार्गी शाखा है, और शंकराचार्य का संबंध 8वीं-9वीं शताब्दी से है। इनके लगभग 200 वर्ष के बाद, यानी कि 11वीं शताब्दी के एक विद्वान है, वो भी दक्षिण के विद्वान है, रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद दर्शन में आंशिक संशोधन परिवर्धन करके बनाया विशिष्टाद्वैत दर्शन। विशिष्ट प्लस अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ए स्पेशल फॉर्म ऑफ अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद ही, लेकिन फॉर्म चेंज कर दिया। अब दोनों में अंतर समझिएगा। शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है उसमें वो कहते हैं कि, अब इसको मैं पॉइंट वाइज बता दूं तो शायद समझाने में ज्यादा आसान होगा। पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा, वैसे दर्शन को समझना बहुत कठिन चीज है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सरल भाषा में इसको बता दूं कि ब्रह्म और जीव तत्वतः और मूलतः एक है। तत्व भी एक है और मूल रूप से भी एक है। ब्रह्म और जीव तत्वतः और मूलतः एक है, ये पहला। उनके दर्शन का दूसरा पॉइंट है कि ब्रह्म और जीव के बीच जो अंतर है वो माया के कारण है। हम माया से वशीभूत होकर इस जगत को सत्य मान बैठते हैं, जबकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और पूरी जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि झूठ है, मिथ्या का मतलब है कि ना हमें ये पता कि ये सत्य है या असत्य है, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन सत्य तो कम से कम नहीं है। बिल्कुल। ब्रह्म सत्य जगत में कहा कि ये माया का आवरण है। ये माया जो है इल्यूजन, इसी इल्यूजन के कारण लगता है कि ये धन, ये संपदा, ये पद, ये वैभव, ये परिवार मेरा है, जबकि कुछ भी आपका नहीं है। न पहले था न बाद में रहेगा। ये सब नश्वर चीजें हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य बेवजह इनके पीछे भागता है, जबकि इनको वहां से कुछ नहीं मिलना, इसीलिए इन चीजों को सांसारिक चीजें कही गई है। तो दूसरा है कि माया का आवरण। अब इस माया का आवरण का भेदन कैसे होगा? जैसे यहां ब्रह्म है, जीव है, तो बीच में माया का आवरण है, तो माया के आवरण को भेदन कैसे करेंगे? तो इसको ज्ञान के द्वारा, इसलिए इसको ज्ञान मार्ग से। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि ये सांसारिक जगत मिथ्या है, आप इस माया को भेद डालेंगे, ब्रह्म में चले जाएंगे। और तीसरा पॉइंट, जीव का परम लक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाना है, क्योंकि ये जो जीव है वो ब्रह्म का ही एक रूप है। बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ब्रह्म और जीव तत्वतः और मूलतः एक ही है। जीव तो केवल उस ब्रह्म का रिफ्लेक्शन है, उस परमात्मा का एक रूप आत्मा हमारे पास है, हम तो उसी के रिफ्लेक्शन। ये है आपका अद्वैतवाद दर्शन। आप इसको एक उदाहरण से समझिएगा कि मान लीजिए कि आप एक समुद्र में, एक घड़ा लेकर, घड़ा में पानी, समुद्र में जाएं एक घड़ा लेकर, और घड़े में पानी भर ले समुद्र का। अब घड़े के अंदर जो पानी है वो आपका पानी हो गया, ये आत्मा है। और जो समुद्र है वो परमात्मा है, और बीच में माया का आवरण है। या आप ऐसे समझें कि घड़ा के अंदर जो पानी है वो जीव है। हमें लगता है कि ये मेरा है, ये पुत्र, ये पिता, ये पत्नी, ये धन, ये संपदा, ये वैभव, ये मेरा है। माया का और ये जो घड़ा है वो आवरण है, माया का आवरण है, और बाहर अनंत ब्रह्म है। जिस दिन आप उस घड़े को तोड़ेंगे, अंदर का पानी बाहर के पानी में विलीन हो जाएगा, फिर उसी पानी को आप चाहेंगे वापस पाना तो नहीं पा सकते। क्या बात है। तो जीव ब्रह्म में विलीन हो जाना, अंतिम लक्ष्य वही है, फिर आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी मनुष्य उसी माया मोह में रहता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने, कि अर्जुन जब अपने पुत्र के मोह में पड़ जाता है, जब उसका बेटा अभिमन्यु मारा जाता है, तो कहता है कि मैं क्या करूंगा युद्ध कर, ये सब बेकार की चीजें हैं, अब पुत्र नहीं है तो मैं किस लिए युद्ध लड़ूं। तब वो ले जाते उसको स्वर्गलोक और अभिमन्यु से मिलाते हैं। ये दौड़ कर जाते हैं अभिमन्यु से मिलने के लिए कि बेटा तुम क्यों चले आए? तो बेटा कहता है कि
कौन सा बेटा? आप कौन हैं? मैं तो नहीं जानता आपको। हाँ, सही बात है। ये तो कई जन्मों में मैं आप मेरे पुत्र रहे, कई में मैं आपके पिता रहा, ये तो जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। उस क्षणिक कुछ समय के लिए मैं आपके पास आया, अब मैं फिर अनंत ब्रह्म में विलीन हो चुका हूं, अब तो मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, मैं तो जानता भी नहीं आपको। जिन चीजों के पीछे व्यक्ति पूरी जिंदगी भागता रहता है, वही चीज का एहसास मृत्यु के समय हो जाता है कि ब्रह्मांड की चीजें सारी नश्वर है, तब वो सीधा ब्रह्म की ओर जाता है। कहा जाता है सर कि आज के युग में एक्सट्रीम भौतिकवाद को जब देखा जाए तो कहा जाता है कि 50 फॉर्च्यूनर, 75 राइफलधारी मेरे आसपास थे, लेकिन जब मैं मरने लगा तो मुझे ये सब चीजों से मोह था। मुझे अजीब लगा कि ये सब मेरी थी ही नहीं। अमेरिका सबसे बड़ा केंद्र है भौतिकवाद का, और वो सारे भारत में अब आते हैं शांति की तलाश, योग के लिए, हमारा मेडिटेशन के लिए। हमारा ऋषिकेश भरा पड़ा है। भौतिकता तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, मन की शांति नहीं मिली। अच्छा सर, जब अद्वैतवाद जैसे ज्ञान की जब चर्चा होती है तो समझ में आता है कि हमारा प्राचीन भारत बहुत समृद्ध था, ज्ञान बहुत समृद्ध था, ज्ञान वाकई बहुत समृद्ध था। अब देखिए, जब भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ तो जरूरत थी कि भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार देने की, तो दार्शनिक आधार देने का काम किया रामानुजाचार्य ने। उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन में आंशिक परिवर्तन किए। अब अद्वैतवाद दर्शन का पहला पॉइंट देखिए कि ब्रह्म और जीव तत्वतः तो एक है, लेकिन मूलतः एक नहीं है। तत्वतः एक है, मूलतः एक नहीं है। दूसरा पॉइंट कि ब्रह्म और जीव के बीच जो अंतर है वो माया का आवरण है। माया को कहा कि ज्ञान के द्वारा भेज सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान से ज्यादा जरूरी है भक्ति। हम ब्रह्म तक ज्ञान से अधिक भक्ति से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज्ञान में अहंकार छिपा है, भक्ति में अहंकार नहीं है। भक्ति में समर्पण का भाव है। जब ब्रह्म के प्रति आप पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, आपके अंदर का अहंग समाप्त हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर जीव ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं है। जब तक आपके भीतर अहंग होगा, मैं का बोध होगा, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। अपने अहंग का दमन ही सूफी आंदोलन में आप देखेंगे कि उसको फना कहा गया है। बिल्कुल, बहुत शानदार। ठीक, तो दूसरी बात कहा भक्ति, और तीसरी बात जीव का परम लक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाना नहीं है, वरन उसका साक्षी बनकर उसे महसूस करना। जब जीव ब्रह्म में ही विलीन हो जाएगा तो थ्रिलिंग तो समाप्त हो जाएगी। तो उसके बेहतर है कि हम उसका साक्षी बनकर महसूस करना। अगर शीशे में अपना अक्स देखना है तो बिल्कुल शीशे के करीब चले जाएंगे तो आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखेगा। सही बात, दूर से ही थोड़ी दूरी बनाएंगे तो चेहरा, ब्रह्म से थोड़ी दूरी, जब ब्रह्म से मिलने का समय होता है, वो जो थ्रिलिंग होता है, वो जो आनंद देता है, वो आनंद तब नहीं मिलता जब आपको ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। बहुत एग्जाम्पल से देखिए कि कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक है, राधा जीव के प्रतीक है। अब देखिए कि रुक्मिणी जीव है, रुक्मिणी को कृष्ण प्राप्त हो गए, राधा को प्राप्त नहीं हुई। आज दुनिया किसके प्रेम को याद करती है, रुक्मिणी को या राधा को? आज भी कृष्ण को कहते हैं लोग, याद करते हैं राधे राधे राधे। जो प्रेम है वो प्राप्त होने के बाद वो अनुभूति ही समाप्त हो जाती है। इसलिए देखेंगे बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि विवाह प्रेम का अंत है, और नहीं करते। रोंगटे खड़े कर दिए आपने। धन्यवाद। एक अज्ञेय, बहुत बड़े, आप तो हिंदी साहित्य के खुद भी विद्वान व्यक्ति हैं, अज्ञेय ने एक साहित्य एक किताब लिखी थी। अज्ञेय कहते हैं, मैंने अपनी रचना, उनकी बहुत अच्छी अच्छी किताब है, शेखर एक जीवनी, असाध्य वीणा। तो अज्ञेय कहते हैं कि विवाह प्रेम का अंत है, तो प्रेम को बनाए रखने के लिए विवाह न कीजिए। और जो बात उन्होंने दर्शन में कहा, साहित्य में कहा, उसको खुद पर लागू भी किया। उन्होंने पूरे जीवन में कभी विवाह नहीं किया। ठीक बात है सर, क्योंकि जिससे प्रेम हो उससे विवाह हो जाए तो फिर प्रेम का मजा खत्म हो जाता है। प्रेम अनुभूति की चीज है, रियलाइजेशन की चीज है, प्राप्ति की चीज नहीं है। और सही भी है सर, जिससे प्रेम होता है उससे विवाह नहीं ही होता है। ये मेरा मानना है, बाकी नहीं, सारे लोग सहमत नहीं होंगे। एकदम सही बात। हाँ। बहुत सारे लोगों ने, हमने बॉलीवुड में भी देखा, हाँ। लोगों ने खूब प्रेम किया, टूट के प्रेम किया, उन्होंने बताया कि वो नहीं मिला, वो हाँ। प्रेम पूरी जिंदगी रह गई। हाँ। हम देवानंद के बारे में सुनते हैं कि सुरैया से प्रेम था, हाँ। लेकिन कुछ धार्मिक कट्टरता के कारण विवाह नहीं हो पाया।
देवानंद मृत्यु तक सुरैया को याद करते रहे और सुरैया मृत्यु तक देवानंद को याद। मेरा भी ये मानना है कि आप लाख उपाय कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए कि बन जाए, वो नहीं बने। अगर वो सच्चा प्रेम है तो फिर कोई न कोई बहाना लग के उसको खत्म होना है, ताकि आपका जो प्रेम है, प्रेम की अनुभूति उम्र भर बनी रहे। अब जैसे मैंने नदी का एग्जाम्पल दिया आपको, सॉरी समुद्र में घर, अब वैसे ही इसका विशिष्टाद्वैत का एग्जाम्पल देता हूं। आप देखिए कि गंगोत्री से जो गंगा निकलती है, वहां गंगोत्री में जो गंगा है वो पवित्र है, बिल्कुल साफ है, निर्मल है। फिर वो हरिद्वार होते हुए लंबी यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी पहुंच जाती है। बंगाल की खाड़ी में जो गंगा है और जो गंगोत्री की गंगा है, क्या दोनों की प्योरिटी एक है, शुद्धता एक है? बिल्कुल नहीं। तो दोनों पानी है, दोनों H2O है, तत्व एक ही है, एलिमेंट एक है, लेकिन मूलतः एक नहीं है। ब्रह्म और जीव तत्वतः एक है, मूलतः एक नहीं है। और जीव का परम लक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाना। जब मनुष्य का जन्म होता है तो बिल्कुल वो पवित्र होता है, न वो हिंदू होता है, न वो मुसलमान होता है, सिख ईसाई होता है, न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय, न वैश्य शूद्र। ये सारा पॉल्यूशन जन्म के बाद हम उसके अंदर डालते हैं, हम पॉल्यूटेड करते हैं उसको कि तुम इस धर्म के हो, इस जाति के हो, तुम्हारा ये पहचान है, इस नस्ल के हो, भाषा भाषी, और फिर हम उसको मानवता का पाठ देते हैं। आपने उसके ब्रेन को पॉल्यूटेड बना दिया और फिर पॉल्यूटेड के बाद उसको अच्छा शुद्ध करते हैं। जैसे हमारे यहाँ नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले गंगा को पॉल्यूटेड करते हैं, फिर प्रोजेक्ट लाते हैं सफाई। पॉल्यूटेड भी तो हमने ही किया है उसको। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार। एक बच्चे को क्या पता है कि वो किस वर्ण किस जाति का है? कभी आपने देखा कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो जनेऊ धारण करके जन्म लेता है, या कोई बच्चा जन्म लेता है तो खतना कराकर जन्म लेता है? कभी नहीं। ये संस्कार हमने लाए, हम के किए, हम करते हैं उसमें। हमारे अपने मन की गुत्थियां हैं जो हम थोपते हैं। जो आपने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, प्रदूषित हम करते हैं, और बाद में कहते हैं सफाई करेंगे। तो एक एग्जाम्पल दिया हमने। तो कहने का मेरा मतलब है कि अद्वैतवाद दर्शन ज्ञान मार्गी है, विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति मार्गी है। इसी विशिष्टाद्वैत दर्शन ने भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान किया, या आप कह सकते हैं बौद्धिक आधार प्रदान किया। बिल्कुल, बहुत शानदार। ठीक है। अब सर, जैसे हमने भागवत और वैष्णव संप्रदाय की बात पिछले एपिसोड में की थी। हाँ। अब थोड़ा सा मैं क्विकली थोड़ा समझना चाहूंगा कम समय में, क्योंकि इसके बाद हमें और लंबी चर्चाएं करनी है इसी बात पर। हम थोड़ा सा वैष्णव धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में समझना चाहते हैं, कौन कौन से संप्रदाय? अच्छा, तो वैष्णव धर्म के अंतर्गत 4 मुख्य संप्रदाय है जी। आप देखेंगे सबसे पहला जो संप्रदाय है वो है आपका श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय, हाँ ठीक। पहला है श्री संप्रदाय। इसके प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया है। ये जो श्री संप्रदाय है, इसमें लक्ष्मी और नारायण की आराधना की जाती है, और इसी का एक आगे चलकर एक ब्रांच आया है रामानंदी संप्रदाय। तो कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजे लायो रामानंद, भक्ति द्रविड़ में उपजा था और उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। तो आप देखिएगा रामानंद फाइनली काशी में जाकर बस जाते हैं। तो कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सब रामानंदी संप्रदाय के ही लोग। जो दूसरा संप्रदाय है प्रमुख, उसको कहा जाता है कनक संप्रदाय, या आप कह सकते हैं निम्बार्क संप्रदाय या कुमार संप्रदाय, सब एक ही है। का निम्बार्क संप्रदाय, हाँ निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य 12वीं शताब्दी से संबंधित है और उनका दर्शन था द्वैतवाद दर्शन, द्वैत प्लस अद्वैत। तो ये द्वैताद्वैत, ठीक है। तो द्वैताद्वैत दर्शन था उनका। तो निम्बार्काचार्य का जो दर्शन है उन्होंने लाया यह निम्बार्क संप्रदाय, दूसरा महत्वपूर्ण हो गया, या सनक संप्रदाय या कुमार संप्रदाय। तीसरा है ब्रह्म संप्रदाय। इनको लाने वाले थे, इनके प्रतिपादक थे माधवाचार्य, जिन्होंने द्वैतवाद का दर्शन दिया था जी। और इसी संप्रदाय का एक आगे चलकर ब्रांच डेवलप हुआ, जिसको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, और जिसके प्रतिपादक थे चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल के बड़े ही प्रसिद्ध भक्ति संत थे, और उनको पुष्टि मार्ग का कहा जाता है, और शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन दिया था। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो चौथा है वो है रुद्र संप्रदाय। विष्णु स्वामी नाम के एक विद्वान ने 13वीं-14वीं शताब्दी में दिया था, और उसको आगे चलकर और अधिक विकसित किया
आपको वल्लभाचार्य ने, और वल्लभाचार्य ने इसका आगे विकसित किया, वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना गया, और वल्लभाचार्य ने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। मतलब मोटे तौर पर आप समझिए श्री संप्रदाय, कनक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये चार संप्रदाय, और छोटे छोटे और भी हैं संप्रदाय। सर अब हम थोड़ी सी चर्चा, चूंकि भक्ति आंदोलन के पीरियड का जिक्र आपने अभी किया था, हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि भक्ति आंदोलन थोड़ा हमें समझाइए। और सबसे बड़ी बात यह है भक्ति आंदोलन की कि हमारे लिए समझना जरूरी है कि इसका तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। एक्चुअली मध्यकाल के आरंभ में, या कह सकते प्राचीन काल के अंत में जी, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ। भक्ति का जो मूल कंसेप्ट है वो उत्तर भारत का था, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में दक्षिण भारत में यह भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ। इसको आरंभ करने वाले थे अलवार और नैनार संत। अलवार विष्णु के पुजारी थे और नैनार जो थे उस शिव के पुजारी थे। इन अलवार नैनार संतों ने यह भक्ति आंदोलन आरंभ किया, जिसमें उन्होंने इस हिंदू धर्म को एक नया रूप देने का प्रयास किया और सामाजिक समानता पर बल दिया, धार्मिक समानता पर बल दिया, आर्थिक समानता पर बल दिया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब चूंकि ये लोअर स्टेटा के लोग थे तो इसलिए ये उसको कोई बौद्धिक रूप प्रदान नहीं कर पाए, तो आगे चलकर रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत दर्शन के द्वारा इनको बौद्धिक आधार प्रदान किया। अब जो कुछ उन्होंने उस दौरान रचना रची, इन अलवार नैनार संतों ने उनकी रचना को आगे चलकर 11वीं शताब्दी में संकलित कर दिया गया 12 खंडों में, और वो रचना कहलाई तिरुमुरई। तिरुमुरई ये इतना पवित्र है कि इसको पंचम वेद कहा गया। 4 वेद तो आप जानते हैं, ये पंचम वेद कहलाया, और चूंकि ये वेद तमिल भाषा में थी इसलिए इसको तमिल वेद भी कहा जाता है। क्या बात है। और वहां से जो भक्ति आंदोलन कर्नाटका गया, जहां लिंगायत संप्रदाय बना, फिर वहां से ये महाराष्ट्र पहुंचे जहां पर ये विठोबा के पुजारी थे। ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता की रचना की। गुजरात में नरसिंह मेहता जैसे आगे आ गए, राजस्थान में मीराबाई आ गई, पंजाब में गुरु नानक आए, कश्मीर में लाल देद आ गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीर, अन्य सारे विद्वान, और बंगाल में आ गए तो चैतन्य महाप्रभु, असम में देखेंगे कि शंकर देव, ये तमाम भक्ति संत आए। और इस भक्ति संतों ने जो भक्ति आंदोलन चलाया उसने हिंदू धर्म को एक ऐसा कवच प्रदान किया जिस कवच ने 600 वर्ष के भारत में इस्लामिक रूल और 200 वर्ष के ब्रिटिश रूल का बहुत ही सक्षमतापूर्ण से मुकाबला किया, और भारत में ये तमाम 800 वर्ष तक विदेशी सत्ता के रहने के बावजूद हिंदू धर्म अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल हो गया। क्या बात है। सर सनातन की हमारी जो चर्चा है काफी लंबी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है कि सभी पक्षों को हम कवर अप करें। अब थोड़ा सा सनातन की चर्चा हमारी आ चुकी है मध्यकाल से आधुनिक काल। अच्छा, इस संबंध में एक बात और आपसे चर्चा करते प्रासंगिक होगा कि ये जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन की विशेषता यह थी कि दक्षिण से उत्तर भारत की ओर गई। बिल्कुल। और उसी समय उत्तर भारत में सूफी आंदोलन चल रहा था, जो सूफी नॉर्थ से साउथ गया। क्या विडंबना है, आप देखिए, ये नॉर्थ से साउथ गया और भक्ति साउथ से नॉर्थ गए, और दोनों का इंटरेक्शन हुआ, और इससे भारत में जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ वही कहलाता कंपोजिट कल्चर, समन्वित संस्कृति। क्या बात। और हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, जो दो अलग अलग कम्युनिटी थी जिसमें संघर्ष की स्थिति थी, वो पूरी कम्युनिटी मिलकर इंडियन कम्युनिटी बन गई, भारतीय संस्कृति बन गई। सोशल एंड रिलीजियस हार्मनी को डेवलप करने का काम बहुत शानदार सर। और इसी कारण आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जो सूफियों के मजार हैं, उन सूफियों के मजार पर कभी आप जाकर देखिए, जितने मुस्लिम वहां जाते हैं उतने ही हिंदू भी दिखाई देंगे, बल्कि कभी कभी हिंदुओं की संख्या ज्यादा मिलेगी। एज फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाइए अजमेर, देखिए कितनी बड़ी संख्या में हिंदू है। फतेहपुर सिकरी में जाएंगे, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बड़ी संख्या में हिंदू जाते हैं। उसी प्रकार से जब आप वैष्णव संप्रदाय के संतों को देखेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु में, तो बहुत सारे उनके शिष्य मुस्लिम थे। ठीक है, कबीर के बारे में लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हिंदू है कि मुसलमान है। सब अपना अपना मानते हैं, सब अपने अपना मानते हैं।
उनके ना जन्म भी रहस्यात्मक है, हिंदू मुसलमान है, मरने तक नहीं, और उनके विचार से भी लोग, कितना सेकुलर आदमी रहा होगा वो। बिल्कुल सर, अनबिलीवेबल। और इसी के कारण, भक्ति सूफी के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य स्थापित हुआ, और इस सामंजस्य ने हिंदू धर्म के अस्तित्व को बनाकर रखा और इस्लाम के भी अस्तित्व को बना रखा। इसलिए आप देखिएगा कि भारत में जो मुसलमान हैं वो विश्व के दूसरे क्षेत्र के मुसलमानों से उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। वो इसी संस्कृति में रच बस गए, बाकी किसी देश में मुसलमान उस संस्कृति से रच बस नहीं पाए। बहुत आक्रांता के रूप में आए, आक्रांता ही बने रहे, या तो रहे या वहां से बाहर हो गए। सही बात। लेकिन लेकिन भारत में भारतीय संस्कृति के अंग बन गए, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखेंगे कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों ने भी कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ी, और वे भी उतना ही योगदान दिया जितना हिंदुओं ने दिया, उतना मुसलमानों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई योगदान दिया। अब सर आप आधुनिक काल में पहुंच ही चुके हैं। अच्छा, हम हाँ। आज बिल्कुल आज के समय की बात करें, 2026 की भी आप चीज समझ सकते हैं। सनातन पे बड़ी अच्छी चर्चा हमने की। अब चूंकि सनातन में आज के दौर में बड़ा मिक्सअप हो गया, मतलब विचारों का। कोई समझ ही नहीं पाता कि सनातन क्या है। हालांकि हमने इस चर्चा के माध्यम से लोगों को बता दिया। तो अब सनातन के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं। तो आज के समय की सनातन के धर्म के समक्ष जो सबसे बड़ी कुछ चुनौतियां हैं, उन पर हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। चुनौतियां तो है। एक तो चुनौती यह है कि सोशल एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी है, सामाजिक और शैक्षणिक असमानता है। आप देखेंगे कि पूरे भारत के स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से सामाजिक और शैक्षणिक असमानताएं हैं, सोशल हायरार्की बनी हुई है, जातियों के क्रम बने हुए। और ऐसा नहीं कि केवल ये हिंदू धर्म में है, इस्लाम में भी बने हुए, ईसाइयों में भी है, सिख में भी है, बौद्ध और जैनों में भी है। हर जगह सोशल हायरार्की बनी हुई है। बिल्कुल। और शिक्षा का स्तर हर जगह एक नहीं है। हर समाज के लोग, कुछ लोग अत्यधिक शिक्षित हैं और कुछ कम शिक्षित, कुछ एवरेज शिक्षित है और कुछ बिल्कुल ही शिक्षित नहीं। विडंबना यह है कि जो शिक्षित लोग हैं वो अशिक्षित लोगों को आगे लाने की जगह शिक्षित लोगों की एक अलग जमात बनाकर बैठ गए, एक अलग एलिट क्लास बन चुका है। सही बात है। और अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत ऊपर का शिक्षा धीरे धीरे नीचे आएगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो शिक्षित हो गए उन्होंने अपने को ऊपर कर लिया, बाकी को छोड़ दिया, एक अलग ही लेयर, एक अलग लेयर बना लिए। अब देखेंगे भारत में जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशियरी है, पॉलिटिक्स है, इसमें एक अलग तरह की ब्यूरोक्रेसी है, एलिट क्लास है, जो इस सारे व्यवस्था पर नियंत्रण कर रही है। अब ऐसी स्थिति में आप समानता कैसे लाएंगे? सही बात। तो एक तो सनातन धर्म के समक्ष बड़ी चुनौती है कि ये जो सामाजिक असमानता है और जो शैक्षणिक असमानता दूर करे। आर्थिक असमानता तो आप दूर नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो आपके व्यक्तिगत उद्यम पर आधारित है। सही बात। और आप सबको बराबर भी पैसा कर देंगे तो कल वो सिनेरियो बदल जाएगा। सोवियत संघ में ये प्रयोग असफल हो चुका है, चाइना में ऑलमोस्ट असफल हो चुका है। लेकिन सामाजिक शैक्षणिक तो आप बना सकते हैं। बिल्कुल। एक तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारे समाज की। दूसरी बात देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जो मोरालिटी है, या आप कह सकते हैं जिसको कि सिविक सेंस कहते हैं, इसका बहुत अभाव है। आपने एक अपने एपिसोड में सिविक सेंस पर काफी विस्तार से चर्चा भी किया था। तो ये जो सिविक सेंस है, जो मोरालिटी है, इसकी कमी है। और भौतिकवाद की ओर हमारा इतना रुझान बढ़ता जा रहा है कि हम इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और भौतिकवाद होना, हम सोचते हैं कि हम एलीट हो गए। हाँ, एलीट हो गए, जबकि ऐसा है नहीं। बिल्कुल। तो दो चुनौती है। तीसरी बात आप देखेंगे, अभी जो ये सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सनातन धर्म के प्रति एक निगेटिव नैरेटिव फैलाया जाता है। ठीक बात। आप देखेंगे कि जो सनातन धर्म पर वे लोग चर्चा करने आते हैं जिन्होंने कभी सनातन धर्म को अध्ययन नहीं किया, सनातन धर्म को ही नहीं समझ पाते हैं। और ये ज्यादातर हमारे जो राजनेता हैं उनके माध्यम से हमें समझ में आता है कि सनातन धर्म क्या है। और हमारे यहाँ राजनेताओं का शैक्षणिक स्तर आपको बेखूबी पता है। और जो विद्वान व्यक्ति है वो इसलिए पब्लिकली नहीं बता पाते क्योंकि उनको लगता है कि विशिष्ट ज्ञान है हमारे पास। और सर इसीलिए यही मूल कारण है कि हम आप आज यहाँ बैठे हैं। आपसे जब हमारी बातचीत हुई तो आपने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया। भाई सनातन पे इतनी बात नहीं होती, और बात होती है तो राजनीतिक नजरिए से सनातन को डिफाइन किया जाता है। तो हम किसी और के नजरिए से सनातन देखते हैं, सनातन का खुद कभी अध्ययन नहीं करते, कभी ये देखने का प्रयास नहीं करते कि सनातन धर्म में वास्तव में वो चीजें है कि नहीं। धर्म का अंग क्या है, परंपराएं क्या है, रीति रिवाज क्या है, किसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, सुधार की जरूरत है,
उन चीजों को। तो एक तो आपको ये सोशल मीडिया के जो नैरेटिव्स है इसको भी दूर करने की जरूरत है। ये सब कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं हमारे समक्ष। और एक और भी दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहां पर धर्म को लेकर हमने टैबू बना रखा है कि हम वहां इसको नहीं पढ़ाएंगे। आप वेस्टर्न कल्चर में देखिए, उन देशों में जिस देश में जो धर्म है उसके बारे में बताए जाते हैं। जब आप जानेंगे तो प्रोस कॉन्स खुद खोज लेंगे। अच्छी बात। लेकिन जब आपको बताया ही नहीं जाएगा तो फिर या तो आप राजनेताओं के माध्यम से समझेंगे या कुछ वैसे कथावाचकों के माध्यम से समझेंगे जिन्होंने खुद कभी सनातन धर्म का अध्ययन नहीं किया। उन कथावाचकों की बात सुनकर हजारों की भीड़ में हजारों लोग बैठे हुए हैं, उन हजारों की भीड़ को वो व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है। एक और कह रहा है ये जगत मिथ्या है, सब कुछ माया है, आपको संपदा का परित्याग कर, और खुद उस व्यक्ति के हाथ में महंगे महंगे आईफोन है, उसके बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी पर चल रहा है, चार्टर प्लेन से चल रहे हैं और संपन्न पूर्ण जीवन जी रहे हैं, वैराग्य की बात करते हैं और खुद ही डांस और वो अजीब सारे जो है मतलब रंगरेलियां मना रहे हैं। ये सनातन धर्म नहीं है। चूंकि हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने और वर्तमान सरकार ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, और हमारी चर्चा में हमने इस पूरी सीरीज का नाम भी द भारत डायलॉग रखा है। अच्छा, हाँ। हम भारत की बात कर रहे हैं और सनातन भारत का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। तो हम जैसे अभी आपने चुनौतियों का जिक्र किया, तो अब हम समझना चाहेंगे कि हमारा सनातन धर्म विकसित भारत 2047 में क्या भूमिका निभा सकता है? दरअसल आप अगर प्रधानमंत्री के पूरे विजन को आप देखने का प्रयास करेंगे जी, तो उस विजन के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति काम कर रही है वो सनातन धर्म ही है। बिल्कुल। और सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत को विकसित भारत की ओर ले जा सकती है। बिल्कुल। जैसे मैं से कुछ महत्वपूर्ण चीजों का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे सनातन धर्म का एक दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम। ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, इससे हम विश्व बंधुत्व का भाव ले सकते हैं और भारत इसको ले भी रहा है, विश्व बंधुत्व को। आपको ध्यान पर होगा कि G20 का जो सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसमें थीम भी यही थी वसुधैव कुटुंबकम का, और उसमें स्लोगन था कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। बिल्कुल। तो वसुधैव कुटुंबकम से भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकता है, एक विश्व गुरु के रूप में सामने आ सकता है। तो विश्व बंधुत्व केवल ये विश्व फैटर्निटी की बात नहीं करता, ये विश्व को नेतृत्व प्रदान की भी बात करता है। और G20 में आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष आए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को और भारत की शक्ति को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उसकी तारीफ भी की और बहुत खुश होकर यहां से गए भी। तो एक प्रकार से ये नेतृत्व की बात भी करता है, विश्व गुरु तक ले जा सकता है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि हमारे यहां एक और फिलॉसफी है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इस फिलॉसफी से हम ये सीख सकते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कैसे हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसका भाव ही है कि सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी का कल्याण हो और कोई भी दुखी ना रहे। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यह है कि राज्य जो है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में रहेगा। तीसरी बात आप देखेंगे कि हमारे यहां वेदों में कहा गया, विशेष रूप से ऋग्वेद में, कि एकं सत्य विप्रा बहुधा वदंती। इस थीम से हम क्या सीख ले सकते हैं? सर्व धर्म संभाव की भावना, जिससे हमारा एक सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट आता है, पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा। ये सर्व धर्म संभाव क्या, ये सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट वेस्टर्न है जी, और सर्व धर्म संभाव की जो का थीम है वो इंडियन है। तो हम लोग सर्व धर्म संभाव में विश्वास करते हैं कि सभी धर्म को समान दृष्टि से देखते हैं। ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में जितने भी धर्म हैं, उसके जितने संप्रदाय हैं, उसके जितने पंथ हैं, हमारे देश में वो सभी मान्य हैं। जबकि अन्य देशों में आप देखेंगे एक ही धर्म के कुछ संप्रदाय मान्य हैं, कुछ संप्रदाय मान्य नहीं हैं, कुछ पंथ मान्य हैं, कुछ पंथ मान्य नहीं। हम सर्व धर्म संभाव में विश्वास करते हैं। ये विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा ये उपक्रम है।
बिल्कुल सर। चौथी बात आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है और नवाचार है, वो हमारी बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय संस्कृति की। और आप देखेंगे कि पूरे विश्व में सबसे पहले शून्य का आविष्कार करने वाला, न्यूमेरिकल्स अंकन पद्धति देने वाला, डेसिमल सिस्टम को इजाद करने वाला भारत है। जो आर्यभट्ट ने अपनी रचना लिखी, उसमें उन्होंने किस प्रकार से बताया कि ये जो चंद्र ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण लगते हैं, वो किस कारण से लगते हैं। पश्चिम के विद्वानों को यही समझने में कई वर्ष लग गए। लगभग भारत से 1000 वर्ष के बाद उनके यहाँ इस कॉन्सेप्ट को आया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र है। सूर्य केंद्रित विश्व की अवधारणा समझने में उनको बहुत समय लग गया। रेनेसा के दौर में केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन आए, तब जाकर वहां ये बात समझ में आई। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में आर्यभट्ट ने ये बात बता दी थी। तो आप देखेंगे कि नवाचार भी हमारे यहाँ है। तो इससे चीजों को हम सीख सकते हैं कि कैसे विज्ञान के साथ विरासत को भी हम आगे बढ़ा लें। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मेघदूत में कालिदास ने लिखा है कि मेघ को दूत बनाकर यक्ष ने यक्षिणी तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। पश्चिम के विद्वानों ने जब मेघदूत को पढ़ा तो भारतीय लोगों की काफी उपहास उड़ाया, कालिदास की खिल्ली उड़ाई और कहा कि कालिदास कैसे थे जो बताते मेघ के माध्यम से कैसे मैसेज आएगा। आज पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे मोबाइल काम कर रहा है। ये मोबाइल भी अपना मैसेज तो आकाश के माध्यम से ही भेज रहा है। बिल्कुल, आपका ईमेल उसी से काम कर रहा है, पूरा का पूरा वीडियो डाउनलोड हो जा रहा है आज पूरा विश्व। लेकिन पश्चिम की आलोचना के कारण भारतीयों ने इसको डेवलप नहीं किया। उनको लगा कि ये बेकार की चीज है। आज पूरा वर्ल्ड मेघदूत को देख रहा है कि कैसे कालिदास ने उस सदी में ये सारी चीजें बता दी, गुप्त काल में जाकर ये सब चीजें बता दिया था, परिकल्पना दिया था, एक हाइपोथेसिस दिया, हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो नवाचार को भी हम इसमें ला सकते हैं, इनोवेशन को ला सकते हैं, अपनी संस्कृति के चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए देखिएगा भारत सरकार ने का एक थीम है कि विकास भी और विरासत, डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज। बहुत शानदार। सनातन हमारा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आपके कथनों से ये बात स्पष्ट है। सर, आज के वैश्विक समाज के अंदर मानवता के लिए सनातन धर्म किस प्रकार से प्रासंगिक है? अब देखिए, जो वैश्विक समाज है जी, वैश्विक समाज में जितनी कटुता है, जितना अंतर्द्वंद है, संघर्ष है जी, इन सारे संघर्षों को देखे तो जो हमने एक थीम बताया वसुधैव कुटुंबकम, वो आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल, आज भी प्रासंगिक है। यूएनओ में जितने देश हैं, नाटो है, अलग अलग संस्थाएं हैं, आज भी देखिए पूरा पश्चिम वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट, हर जगह युद्ध चल रहे हैं। रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, अमेरिका ईरान से संघर्ष कर रहा है, इजराइल जो है वो विभिन्न सारे खाड़ी, लेबनान से विभिन्न सारे खाड़ी देशों से संघर्ष कर रहा है। आज भी यह प्रासंगिक है वसुधैव कुटुंबकम। जब हम पूरे विश्व को एक समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि यह वैश्विक कटुता कम होगी और पूरा विश्व एक समाज के रूप में सामने आएगा। इस संदर्भ में कहा जाता है कि हम विश्वगुरु इसलिए हैं कि हम दुनिया को ज्ञान हम देते हैं, हम समझाते हैं कि जिस बात के लिए तुम लड़ रहे हो, हमारे यहाँ वो बात बहुत पहले कही गई है और उस युद्ध को खत्म करने के लिए हमारे यहाँ बड़े बड़े संदेश दिए गए। क्योंकि युद्ध किसी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है, शांति ही अंतिम समस्या है। इसलिए सत्य और अहिंसा पर हमारे यहाँ इतना बल दिया गया। हमारे यहाँ जितने महापुरुष हुए, चाहे सनातन धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, जैन धर्म के हो, जितने आपके भक्ति संत हो, सूफी संत हो, सबने शांति की बात कही और सभी ने यह समझा कि भाई अल्टीमेटली जब लड़ा के शांति पे ही जाना है तो शांति रहो, शांति रहे। क्या दिक्कत है सर? इस चर्चा में बहुत अहम मुद्दों को हमने छुआ और पूरे सनातन को हमने अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूं, इंटरप्ट किया इसके लिए सॉरी। तो इसमें एक बात आप देखेंगे कि जो पूरा विश्व है वो मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। सही बात। अभी मेंटल हेल्थ पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बनी हुई है और उस मेंटल हेल्थ का सॉल्यूशन हमारे देश में योग, ध्यान, प्राणायाम। आप देखिएगा कि योग दिवस मना रहे हैं। यूएनओ में शायद ही कोई ऐसा प्रस्ताव होगा जो इतने मतों से पारित हुआ। बिल्कुल, योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं। ये योग जो है ये मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा साधन है और ये भारत की देन है।
पूरे विश्व में भारत की देन है। पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की, जिसमें योग के बारे में बताया, जो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे, तो पतंजलि ने लिखा, उन्होंने ही महाभाष्य भी लिखा था। तो मेरे कहने का मतलब एक योग मेंटल हेल्थ में बड़ा वेलनेस, जो हमारा स्वास्थ्य से संबंधित चीज है। आज पूरा विश्व डायबिटीज, हाइपरटेंशन से गुजर रहा है, तो आप देखेंगे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब से मुक्ति के लिए भी यही योग है, आयुर्वेद है। हमारी आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा पर बल दिया गया, ये विश्व को अट्रैक्ट कर सकता है, इससे विश्व बहुत कुछ सीख सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भौतिकता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भारत में दोनों का सामंजस्य है। बिल्कुल, पश्चिम ने भौतिकता पर बल दिया और जो भारत है उसने भौतिकता के साथ साथ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता पर भी बल दिया। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट है। आज ही मैंने चर्चा किया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म भी है, काम भी है, सॉरी धर्म है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। इसमें दोनों का संतुलन है। नो डाउट सर, नो डाउट। सनातन मानव कल्याण और विश्व कल्याण की बात करता है। सर अब हम इस चर्चा के, जो हमारी सनातन की जर्नी है चर्चा की, उसके अंतिम पड़ाव में है। और अंतिम पड़ाव में आप जानते हैं, इस परिपाटी से आप परिचित हैं, कि रैपिड फायर के रूप में कुछ हम छोटे छोटे सवाल आपसे पूछते हैं। उम्मीद की जाती है कि छोटे जवाब मिलें। हाँ, ठीक है। और चूंकि लंबी चर्चा हम कर चुके हैं, तो हम छोटे जवाब ही ज्यादा हम चाहेंगे कि दर्शक झेलें, तो ज्यादा उचित रहेगा। तो सर पहला सवाल कि कोई ऐसी बुक हमें बता दीजिए जिसे हर युवा को सनातन धर्म समझने के लिए सबसे पहले पढ़ लेनी चाहिए। अगर कोई एक पुस्तक की बात करे तो श्रीमद् भागवत गीता से बेहतर और कोई पुस्तक नहीं है। जो श्रीमद् भागवत गीता, आप देखिए आपके पास भी है संकलन, ये श्रीमद् भागवत गीता। और इसकी विशेषता क्या है कि संस्कृत के साथ साथ इसके ट्रांसलेशन बाजार में उपलब्ध है। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, अन्य भाषाओं में भी। आप जिस भाषा में सहज महसूस करें, आप भगवत गीता अध्ययन कर सकते हैं। भगवत गीता के बारे में एक बात और कही जाती है कि व्यक्ति को युवावस्था में नहीं पढ़ने चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि युवावस्था में भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। वजह क्या है? इसमें निष्काम कर्म की बात है। और अगर व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ ले, समझ ले, निष्काम कर्म की स्थिति में चला जाए, तो वो मानसिक रूप से इतना ऊपर चला जाएगा कि सामान्य लोगों से वो ऊपर चला जाएगा। तो बुजुर्गों को लगता है कि कहीं यह व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का परित्याग न कर दे, इसीलिए युवाओं को कहा जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि युवाओं को अगर कोई एक पुस्तक पढ़नी चाहिए तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी, पूरे विश्व को पढ़नी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश की यात्रा पर जाते हैं, तो जब किसी को कोई गिफ्ट देना होता है तो गीता ही देते हैं। बेहद सर, सनातन के बारे में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? सनातन के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यह एक धर्म है, जबकि मैं आपको बता दूं कि यह धर्म नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। यह जीवन जीने का तरीका है। यह कोई निश्चित पूजा पद्धति की बात ही नहीं करता, ये जीवन जीने के तरीके बताते हैं। सर यदि कोई एक श्लोक चुनना हो आपके लिए, तो वो कौन सा होगा और क्यों? अगर कोई श्लोक है, जैसा कि जिस चर्चा में बार बार आया है, वसुधैव कुटुंबकम, इससे बेहतर श्लोक हमें नहीं लगता सनातन धर्म को कोई डिफाइन कर पाएगा। अयंग निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव। बहुत शानदार। तो आज की युवा पीढ़ी सनातन धर्म से सबसे बड़ी क्या सीख ले सकती है? सबसे बड़ी सीख ये ले सकती है, जिसको मैं कहे तो दो पंक्तियों बता दे कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया ... ओम शांति शांति शांति। ये सबसे बड़ी चीज है कि आप कोई भी ऐसा काम न करे जिससे कोई दुखी हो, सबका सुख हो, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो और सभी लोग कोई किसी को दुखी ना करे। तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आज की युवा पीढ़ी से बहुत कुछ सीख सकती है, आपसी वैमनस्य को हटा सकती है, आगे बढ़ सकती है। सर क्या सनातन धर्म विज्ञान और आधुनिकता के साथ पूरी तरह सामंजस्य रखता है? हाँ या ना? सिर्फ एक लाइन में। हाँ, बिल्कुल रखता है, बिल्कुल रखता है। सर यदि आपको कोई विदेशी मिल जाए और उसको 30 सेकंड में सनातन समझाना हो, तो क्या समझाएंगे? तो जो हमने आपको अभी लाइन कहा कि वसुधैव कुटुंबकम,
ये हमें लगता है कि कम से कम समय में विदेशियों को इसे समझाया जा सकता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे तो उन्होंने इसी के द्वारा सनातन धर्म को व्याख्यायित किया था, प्रस्तुत किया था। सर, क्या भारत की जो सॉफ्ट पावर, एक होता है हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर, क्या भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा आधार सनातन संस्कृति है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें आप कल्चरल टूरिज्म को शामिल कर सकते हैं। भारत को एक कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। भारत में आयुर्वेद का बड़ा सेंटर है, ये योगा और वेलनेस का बड़ा सेंटर है। बिल्कुल। और भारत के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, जो प्रवासी भारतीय है, वो एक बड़ा सॉफ्ट पावर है, जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को, रीति रिवाज को विदेशों में कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल। हमारे खुद बहुत सारे रिलेटिव ब्रिटेन में और अमेरिका में रह रहे हैं जी। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूं कि दीपावली, होली और जितने भी प्रमुख फेस्टिवल है, वो चाहे यूएसए में रहे, ब्रिटेन में रहे या फिर यूरोप के किसी भी देश में हो, वहां वो सेलिब्रेट करते हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है कि आपकी सिस्टर ही, हाँ, मेरी सिस्टर भी ब्रिटेन में रहती है। सर, एक वाक्य में बताइए कि आने वाले 50 वर्षों में सनातन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर क्या होगा? सबसे बड़ी चुनौती है हमारा डिजिटल वर्ल्ड और सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अवसर ये है कि इसी को हम आपदा को अवसर में तब्दील कर दें। यही सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर भी है। आप देखिए, मैं 3 चीज बताता हूं। एक तो पॉडकास्ट के माध्यम से, बिल्कुल, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। दूसरा एनिमेशन के माध्यम से, ठीक है, बिल्कुल, और एनिमेशन के, और तीसरा हम सनातन धर्म पर विभिन्न सारे विद्वानों के विचारों का आयोजन करके हम इस सनातन धर्म को, या एक तो मैंने एनिमेशन आपको कहा, एनिमेशन के द्वारा आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, एक पॉडकास्ट के माध्यम से, और तीसरी बात कि सनातन धर्म पर एक अच्छी परिचर्चा आयोजित कर, व्याख्यान आयोजित कर हम पूरे विश्व को इसके बारे में समझा सकते हैं। क्योंकि भारत में जो सोशल मीडिया है और वर्ल्ड का जो सोशल मीडिया है, उसमें एक तबका है जो एक निगेटिव नैरेटिव से लेकर चल रहा है, और ये ब्रिटिश जमाने से चला रहा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या है कि सनातन धर्म की आलोचना करना एक बुद्धिजीवियों की निशानी बन गई। ये वो बुद्धिजीवी हैं जिनके पास केवल बुद्धि नहीं है, बाकी सब जीवी हैं, बस जीवित हैं वो केवल। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप है जो सनातन की आलोचना कर, प्रहार कर अपनी बुद्धिजीविता को प्रदर्शित करना चाहते हैं, हमें लगता है कि उनको काउंटर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सनातन धर्म को चाहते हैं कि इसको विनष्ट कर दे और भारत की अपनी कोई संस्कृति न रहे, ताकि हम ये कह सके कि यह संस्कृति भी विदेशियों की देन है। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर, भारत में है क्या ऐसा? भारत में है क्या? क्योंकि आप कहिए कि भारत में क्या नहीं है ऐसा जो विदेशों के पास है। सही बात। विदेश जब जो आज वहां जहां पहुंचा है पश्चिमी दुनिया, हम वो दुनिया बहुत पहले देख चुके हैं। हमारे भी सब बहुत सारे मित्र हैं, जैसे मैं देशभक्त टाइप का बहुत बड़े लेवल पे मानता हूँ मैं अपने आप को, मैं बहुत अपने देश को मानता हूँ। बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं क्या ही है भारत, देख रहे हो राजनेता लड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं उनको कई बार समझाता हूँ कि जो आप जैसे लोगों की एक पंक्ति तैयार हो रही है जो कह रही है कि भारत में कुछ नहीं है, इसको तोड़ने के लिए मैं एक न एक दिन कुछ न कुछ काम ऐसा करूंगा, जो कि उसमें पहला कदम मैंने पॉडकास्ट के रूप में बढ़ाया। और आपको एक बात बता दे, आज का जो जेनजी जनरेशन है ये बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत सजग है, वेरी फ्रेंडली टू सोशल मीडिया। और अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में और दिल्ली के बाहर बहुत सारे शहरों में जैन जी ने एक ऐसा आंदोलन चलाया कि वर्तमान की शक्तिशाली सरकार को उसने अपने आगे झुका दिया, हिल गए। और भारत के शिक्षा मंत्री जो बिल्कुल अडिग थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आज की तारीख में उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज ही दिया, उन्होंने अनाउंस किया। आप सोचिए जैन जी की सत्ता को 12 साल में इस सरकार को कोई झुका नहीं पाया। अगर किसी ने झुकाया तो जैन जी की सरकार। तो जैन जी को अंडर एस्टिमेट ना करें। अभी विश्व के सबसे ज्यादा युवा भारत में, और भारत विश्व का सबसे युवा देश है। और ये युवा शक्ति अगर इसी प्रकार से 10-12 साल तो 20 साल का एक जनरेशन होता है, अगर वो ये काम करे तो जो विजन है हमारा विकसित भारत 2047 का, उसको हम प्राप्त कर लेंगे, और ये जैन जी ही प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। इसलिए जैन जी की शक्ति
को नमन करता हूं मैं कि जेन जी में वाकई शक्ति है। और इस जेन जी में केवल पुरुष नहीं है, केवल लड़के नहीं है, लड़कियां भी। हमने देखा कि एक लड़की एक वैन को रोक दिया जिसको छात्रों को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, रोक दिया। वो जो पिक्चर है वो अमेरिका के समाचार पत्रों में छप गई। बिल्कुल। एक ने देखा कि पुलिस वाले का हेलमेट पकड़ के उसको सीधा आंख में आंख डालकर चैलेंज कर रही है। एक तीसरा दृश्य मैंने देखा कि जब छात्रों पर लाठी चार्ज हो रहे थे तो एक छात्रा ने हाथ फैला दिया कि हमें पुलिस के सामने कर, कि हमें मारो, मेरे भाइयों को मत। महिलाएं पुरुषों को बचाती, पुरुषों को बचा रही है। पूरा जनरेशन, जेन जी जनरेशन एक क्रांतिकारी जनरेशन है और उनको सलाम है। और ऐसे जनरेशन यदि विकसित भारत को अगर सही दिशा दे पाए और अगर दे देते हैं तो भारत वाकई विश्व के सबसे सर्वोच्च स्तर पर होगा और विश्व गुरु का सपना अवश्य पूरा। हमारी यही शुभकामना है। हमारी सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि इन जेनजीज को स्किल्ड करके अपने देश के विकास में इसका योगदान ले। जेन जी को दबाए नहीं, जेन जी को स्किल्ड करे, एजुकेट करे, उसको ऑर्गेनाइज करे और उसको राष्ट्र की शक्ति बना दे। ये जेन जी इतनी बड़ी शक्ति बनेगा कि पूरा विश्व भारत के कदमों में होगा और भारत विश्व गुरु के सपने को पूरा करेगा। बिल्कुल, बेहद शानदार सर। और आज सनातन की हमारी चर्चा जो है कंप्लीट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक पड़ाव जरूर हमने पार किया है चर्चा का। और बहुत सारे लोगों को आपके माध्यम से सनातन का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में एक समझ हम लोगों ने प्रयास किया कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ जाए। और जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी अनुरोध है कि अगर सनातन के किसी और पक्ष के बारे में अगर भविष्य में वो जानना चाहते हैं तो हम लोग कभी भविष्य में और कोई एपिसोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप ये बताइए कि आप सनातन के और किस पक्ष को जानना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत सर, मैं यही बात कहने वाला था। आपने आप कर दिया कि सनातन को या इस्लाम के किसी भी पक्ष को, या हम जो भी डॉक्टर कुमार नलिन सर के साथ चर्चा कर रहे हैं, कुछ भी आपको लगता हो इस पर एक लंबी चर्चा की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो प्रश्न है हमें भेज सकते हैं। और उस प्रश्नों को अगर एक भी व्यक्ति भेजता है तो उसको भी सर अमल करेंगे। बिल्कुल, ये सर की जिम्मेदारी। तो सर सनातन की इस लंबी चर्चा के लिए आपका हृदय से बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।